Like life humbles you. within a second, the moment you will open up your clinic, first patient will only humble. अरे रूट कैनाल कर ली, आप क्राउन कटिंग तो अच्छी कर. हमारे दोनों पापा ने एक दूसरे को अप्रोच किया, अरे तमें पण नहीं है ऐसा कि MBBS करेंगे. तो डेंटिस्ट्री प्लान नहीं था. डेंटिस्ट्री प्लान नहीं था. डेंटिस्ट्री दोनों का. MDS के बारे में मैंने जब सोचा काफी कंफ्यूजन था. You need to learn in every posting and just try out your hands. Then you will come to know whether you are a soft tissue doctor or you are a hard tissue doctor. Hi everyone, welcome back to the Math Therapy Sessions podcast. After a small break, in today's 47th episode, I have two friends of mine who also happen to be really cool dentists. We have Dr. Neeral Dheria, who's a practicing dentist in Mumbai since the last half decade and who wishes to start his own channel on tech in dentistry very soon. We also have Dr. Pranav Thakkar, who has completed his masters in conservative dentistry and endodontics and who has an inclination towards aesthetic dentistry. The link to the audio podcast for Spotify and YouTube music will be in the description down below. Enjoy the session. लाइट बॉडी का गन है. हाँ देना. हाँ तो ऐसा पोज रखते हैं ना तेरा ऐसा वो इसके लिए थंबनेल वो लास्ट में करेंगे ना. अब्बास मस्तानी अपनी नई दस साल हो गए मालूम है अपने को. 10 साल आए. तो आई वाज थिंकिंग दैट आज सुबह कि 10 साल हो गए यार, मतलब बट बुड्ढा फील नहीं हो रहा अंदर से. नहीं यार काफी हो रहा है. पीठ वीठ जवाब दे रही है सवेरे उठ के देख. नॉट फिजिकली बट लाइक मेंटली. लाइक 10 साल तो नहीं हुए यार पास. नहीं यार काफी सारे टीथ सेटिंग करके देख. लगेगा धीरे धीरे. 10 साल हो गए यार. दोनों तो साथ में थे ना. नहीं बट हाँ. सो 10 साल में वो कैसा है ना, पेशेंट कई बार पूछते हैं कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तभी व्हेन यू काउंट दैट टाइम में वो ऐसा हिट होता है, अरे 10 साल हो गया यार पास होके. भले क्लिनिक थोड़ा 2-3 साल रुक के चालू किया रहेगा बट या 10 साल हो गए. दोनों एक साथ थे ना लाइक डेंटल स्कूल में. हाँ तो एक साथ थे नहीं, हम एक साथ मिले थे. मतलब हम खाली डेंटल स्कूल ढूंढने गए थे कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी फिल करनी चाहिए. और बाय लक बोलो या कुछ भी बोलो, हम दोनों ने सेम कॉलेजेस के ऑर्डर फिल किए थे. हाँ. MHT CET के रिजल्ट्स में. हाँ. सो हमारी फर्स्ट चॉइस दोनों की बीइंग गुजराती जिसमें फीस कम थी. हमने वो डाल दी क्योंकि ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं. कौन से थे if अगर 2-3 कॉलेज के नाम ले सकते हो. सो पहले इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र के थे, अकोला, अमरावती. वहाँ के तुमने डाले थे. हाँ बिकॉज फीस 90,000 रुपीज़ ही थी. क्यों नहीं डाले पर ईयर 90,000 तभी के टाइम पे. तो वाज क्वाइट गुड डील. वी बोथ वर सैड कि हमको तैरना नहीं मिली क्योंकि उसका फी 1,10,000 ही था और YMT का 1,25,000 था. तो हम दोनों ने फोन पे डिस्कस भी किया क्या यार थोड़े के लिए. तुम लोग मिले कैसे साथ में? यू न्यू बिफोर लाइक स्कूल? नो. सो हम लोग दोनों ने जो फॉर्म भरा था, अकोला का कॉलेज था, आई नॉट टेक द कॉलेज नेम. तो एडमिशन जिस दिन था उस दिन मैं एक ट्रेन से पहुंचा, ये भी एक ट्रेन से. लकीली वहाँ पे पहुंचे. और बीइंग अ गुज्जू, ऐसा तुम्हारा को ऐसा नॉन गुज्जू प्लेस में गुज्जू मिल जाए तो ऐसा वो बल्ले बल्ले वाली फीलिंग नहीं होती है. तो किसने किसको पहले अप्रोच किया? ऐसा दोनों नहीं, एक गुजराती आवाज सुनाई देती है, दूसरा गुजराती. सो आइडियली हमारे दोनों पापा ने एक दूसरे को अप्रोच किया, अरे तमें पण नहीं है ऐसा. फिर वो बात में पता चला ये भी कच्ची मैं भी कच्ची, तो और कनेक्शन डीप होने लगा. सही. फिर सेम कनेक्शन, अरे सबसे सस्ता कॉलेज यही था, बच्चों ने यही भरा है तो चलो अभी करते हैं. अभी रूम पार्टनर्स तो यही होंगे हॉस्टल में, वो भी डिसाइड हो गया था. हमने तो जिम भी डिसाइड कर लिया था पहुंचने से पहले, एडमिशन लेने से पहले कि भाई हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है. क्योंकि हमने सुना था कि अभी यहाँ पे कॉलेज की हॉस्टल्स है तो हमारा तो पिक्चरों वाली इमेजिनेशन चाहिए कि भाई जिम होगा, अच्छा सा कैफेटेरिया होगा. बस वहाँ पहुँचते वैसा कुछ नहीं दिखा. तो कॉलेज ही नहीं दिखी जल्दी. पहले स्टेशन से काफी लंबी ST जर्नी थी, 1.5-2 घंटे की. अकोला से 1.5-2 घंटा रेलवे स्टेशन से. इट वाज क्वाइट फार. सो फिर पता चला कि जो हॉस्टल है वो स्टेशन के पास है बट जो कॉलेज है वो काफी अंदर है. तो और कॉलेज और हॉस्टल के बीच में भी 1 घंटे का फासला था. तो एंड देयर वाज वन बस जो मॉर्निंग लेके जाती है कॉलेज और आफ्टरनून हॉस्टल छोड़ देगी. बट दिमाग में सेट था ना कि ये हमारी नेक्स्ट. हाँ यही है बस ये. और कौन जम भी नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे भी नहीं, हम प्रवरा भी साथ में ही गए थे देखने को कि भाई एडमिशन दे रहे हैं कि नहीं. प्रवरा अमरावती भी गए थे. MBBS कॉलेज के लिए.
सो हमको डेंटिस्ट्री करनी किसी को नहीं होती स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एंथुजियास्टिक होके डेंटिस्ट्री ही लेंगे, ऐसा होता है नहीं। हमने भी एमबीबीएस ही सोचा था कि एमबीबीएस करेंगे, तो डेंटिस्ट्री प्लान नहीं था। डेंटिस्ट्री प्लान नहीं था, डेंटिस्ट्री दोनों का कभी भी ऑनेस्टली नहीं था प्लान। मार्क्स भी हम दोनों के सेम ही थे, हाँ, एक मार्क भी आगे पीछे नहीं था। तो जैसे मुझे लगा कि YMT लगा है लिस्ट में, मैंने सीधा फ़ोन इसको किया विद इन 20 मिनट्स के अंदर कि सुन मुझे भी YMT लगा, तुझे भी शायद से लगा ही होगा। तो सो हमारा वो कैसा है ना, वो 3 इडियट्स वाला सीन था, ऐसा नीचे से चेक कर नीचे से लास्ट नाम मेरा, सेकंड लास्ट नेम इज काइंड लिस्ट क्लोज। बट ऐसा कैसा हो सकता है कि सेम कॉलेज सेम लिस्ट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सेम बिकॉज़ मार्क्स वर सेम, एज वाज सेम, एवरीथिंग वाज सेम। सो द लिस्ट ऐसे ही निकलती है, शायद से अभी भी ऐसे ही निकलती है। बट देन अकोला में तुम लोग गए, कॉलेज मे बी कॉलेज दूर था जो भी था, तो अकोला में मतलब एडमिशन मिला? हाँ मिला। तो तभी वो था ना एसोसिएट सीईटी में, यू टू स्टे इन दैट लिस्ट ऑफ राउंड्स ऑफ एडमिशन यू नीड टू टेक द एडमिशन विच एवर कॉलेज यू गेट फर्स्ट, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द अपग्रेडेशन लिस्ट ऑल्सो। आप लोग को मिल रहा था बट नहीं लिया? नहीं लिया, फीस भी भरा, रिटेंशन भी करके आए, बट साइड बाय साइड हसल ये चालू था कि कोई और बेटर कॉलेज में मिल रहा है। तो ये फर्स्ट लिस्ट का था, हम लोग को फर्स्ट लिस्ट में अकोला लगा था, और हमको सच में कोई गाइडेंस नहीं था कि क्या फॉर्म फिल कैसे किया जाता है, किसमें अच्छा स्कोप है, कौन सी कॉलेज डेंटिस्ट्री के लिए बेटर है, ये सब हमको कुछ आइडिया नहीं था। बस हमने एक चीज़ देखी कि फीस स्ट्रक्चर कहाँ कम है, खर्चे कहाँ कम है। आजकल कैसा ना, आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं ना, लाइक जो करेक्ट कोर्सेज ले एडमिशन कराते, दे लुक फॉर कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है या कॉलेज के आसपास। वो अभी वो सोशल मीडिया का इतना ना, तभी सोशल मीडिया भी कहाँ इतना था, नहीं था। आपको क्या नॉलेज था, क्या गाइडेड था? जब सी हम दोनों के कोई भी फादर ऐसा मेडिकल फील्ड से तो है नहीं कि जो इनको पता हो, और या इतना ज़्यादा उनका हाई एजुकेशन लेवल नहीं है, या उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था हमारे बेटे डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से। अभी आपको क्या पता है कि बस हमको MBBS लेना है, MBBS कहीं तो लग जाए तो हम ले लेंगे। अभी क्या है कि आप MBBS से जस्ट पीछे रहे हो तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन इज डेंटिस्ट्री। राइट। हमको डेंटिस्ट्री भी नहीं पता थी कि डेंटिस्ट्री होती क्या है और इसमें करते कितना कुछ काम। ये पता है कुछ दांत की ट्रीटमेंट हो रही है बस। तो फिर हम लोग ने जाके सीधे सीधे अपने फॉर्म फिल किए, इसमें देखते गए फीस स्ट्रक्चर वाइज ये लग रहा है। तो फर्स्ट लिस्ट में हमने देखा कि अकोला लग गया, सेकंड लिस्ट हमने देखा तो YMT लग गया और हमने सिक्योर कर दिया, क्योंकि उसके बीच में वो टाइम पे काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस का चल रहा था। उसके डिफरेंट CETs रहते जो आप पेंसिल से मार्क करके आते थे, तो वहाँ पे MBBS मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे BDS लग रहा था, तो जैसे मुझे प्रवरा में लग गया था BDS, तो ऐसा कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में लग रहा था। बट इवेंचुअली दोनों को YMT मिला तो हाँ, बिकॉज बॉम्बे में ही था, हमारा थिंकिंग यही था, बॉम्बे में ही था और घर आना जाना बहुत इजी हो जाता है। और हमारे टाइम पे हॉस्टल फीस वाज कंपलसरी फर्स्ट ईयर। तुम रहो या ना रहो, हॉस्टल तो देना ही है। तो हॉस्टल में रहे? हम रहे, हम पहले 2 महीने हॉस्टल में रहे। मैं 2 महीने रहा, ये 6 महीना रहा। मैं 2 महीने में भाग गया। मैं बोला भाई यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। साथ में ये फ्लैट लेके ऐसा नहीं, लेकिन फिर ट्रेन ट्रैवल इजी था ना। ट्रैवल इजी था। फिर हमने देखा कि नहीं, लोग तो कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते। फिर इतने लोगों को जानते नहीं, जैसे ही 10, 15, 20 दिन निकलते तुमको पता चलता है अरे ये भी ट्रेन से आ रहा है। तो हमने बात की बस वो टाइम पे तो, और वही टाइम पे सारे कॉलेजेस एक साथ छूटते थे ना, YMT। और तभी कैसा ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का कुछ जमाना ही नहीं था कि ग्रुप बनेगा, ट्रेन का ग्रुप है कि ये ग्रुप है, जो दिखा रहे तू भी ट्रेन से आता है, तू भी थाना से आता है, तू भी अंधेरी से आता है, चल साथ में पकड़ेंगे। सोचते ना कि अगर अपन लाइक फॉर एग्जांपल अंधेरी से नेरुल जा रहे हो, हाँ, 1.5-2 घंटे लगते हैं, लाइक पूरा यस। वो टाइम पे 6 इयर्स, ऑलमोस्ट 6 इयर्स डे इन डे आउट किए, बट इतना लगा नहीं फ्रेंड्स के साथ थे। आज अगर करोगे ना तो हालत खराब हो जाती है। आई एग्री। आज वो टाइम वैसे 1-1 मिनट जाता है, अभी तक नहीं आया। एवरी डे 3 ट्रेन चेंज करना, रोज सवेरे की 3, शाम दोपहर की 3, फिर जाके पहुंचो घर वापस, पढ़ाई करो तुम फील्ड में। तो दोनों का YMT में डेंटल जो भी एक्सपीरियंस था, अगर कुछ लाइंस में अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा था, बुरा था या नहीं? यार काफी अच्छा था। मिक्स है एक्चुअली, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। ओके, मैंने तो काफी साल निकाले YMT।
हाँ मेरे से ज़्यादा इसने निकाला 12 साल गिन चुन के. Then you did MDS also. I did MDS also. Same college? Yes, I was a lecturer also in the same college. ट्रू IMD भक्त है वो. Yeah, not YMT bug, but Mr. it was YMT. like कैसा है कि it becomes like your home ground. You know each and everyone. You know staff members also. ऐसा नहीं होता है. See, क्या होता है कि अगर सीखना ही है तो तुम तुम्हारे नोन एनवायरनमेंट में जाके भी सीख सकते हो. जब हमने MDS के बारे में मैंने जब सोचा कि ये क्यों मुझे लेना चाहिए या पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूजन था. ऐसे एक दिन में नहीं उठ के आ गया था कि भाई चलो हम एंडो ही कर रहे हैं. Right. है ना. उसका भी एक प्रोसेस था जो काफ़ी अच्छे मेरे मेंटोर ने तब बताया था कि यू नीड टू डू एवरी posting very seriously and you need to learn in every posting and just try out your hands. Then you will come to know whether you are a soft tissue doctor or you are a hard tissue doctor. If you are a hard tissue doctor, what would you like to do in hard tissue? So ये BDS में बताया था? Yes, ये मेरे BDS के फाइनल ईयर के एग्जाम होने के बाद मुझे बताया था. Lucky ऐसा इतनी डीप इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता नहीं है. करता. नहीं तो कैसा था कि तब मुझे पता चला एंड मुझे ये पता था कि मेरे ये कार्विंग्स अच्छी थी. सेकेंड ईयर में अमालगम कार्विंग, क्लास 2 रेस्टोरेशन अच्छा लगता था बिकॉज पहले से ही थोड़ा वैसा बैकग्राउंड था, पेंटिंग्स करना, ड्राइंग करना, तो थोड़ा आर्टिस्टिक अच्छा लग रहा था. वो एक ऐसा लगता था कि नहीं भाई कुछ कर रहे हैं हम डेंटिस्ट्री में, है ना. तो फिर जाके हमको धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, फिर एंड में हार्ड टिश्यू में आपके पास क्या ऑप्शंस आते हैं. यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर टेकिंग अ सॉफ्ट टिश्यू तो आपके पास पेरियो और ओरल सर्जरी दोनों रहता है. हार्ड टिश्यू में जा रहे हो तो आइदर यू विल डू प्रोस्थो और आइदर यू विल डू एंडो. अभी आप वो तरीके से सोचो कि एग्जैक्टली मुझे हार्ड टिश्यू काम करना है. एंडो ऐसा ग्रे एरिया था. मैं जिन भी लोगों से मिलता था कि मुझे एंडो करना है, मैं पूछता था तो वो लोग मुझे बोलते थे ये तो दोनों में ही हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट लाइक एंडो सर्जरीज ले लो या ये ले लो. बट कैसा था कि एंडो करने का मज़ा अलग आता था. मुझे ये समझा, मैंने इंटर्नशिप में काफ़ी सारे RCs किए थे. तभी हमको कैंप वैम्प ले जाते थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे RCs करने मिलते थे, तो वहाँ से वो इंटरेस्ट बढ़ते गया कि एंडो ही लेना चाहिए. So that's what people say ना कि internship is like कुछ लोग waste करते, कुछ लोग मतलब two sides of the coin. हाँ. But then internship is a place where you can actually like explore and know what you like, what you don't like eventually. See, it's like थोड़ा मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इस पे. Okay. कैसा है ना कि इंटर्नशिप में लोगों को लगता है कि बस अभी हम फ्री हो गए, ठीक है, जैसे आपने बोला टू साइड्स ऑफ कॉइन है. बट उससे पहले ही ना, जैसे आपका फाइनल ईयर ख़त्म होता है ना, यू एक्चुअली नीड टू थिंक विच आर द सब्जेक्ट, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर MDS, विच आर द सब्जेक्ट विच यू लाइक्ड टिल नाउ. बट यहाँ पे भी फिर कॉलेज का रोल बढ़ जाता है. जिस डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा पेशेंट करने मिलते हैं, आप देखोगे कि लोग वहाँ के बोलते हैं अरे नहीं यार, I want to become oral surgeon. Right. I want to become an endodontist or I want to do my PG in prostho. Because वहाँ पे आपने ज़्यादा काम किया, वहाँ का स्टाफ आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करके एक it influences you. So वो उससे भी बाहर निकल के आपको अगर देखना है तो you really need to go outside and you really need to talk to people. What is happening and what is not happening and what is good for you. Sometimes I may like one subject, okay, but I don't have enough skills to do that. Now there are two possible ways. Otherwise like one is कि मैं अपने skills पे बहुत काम करूँ और मैं चले जाऊँ इसके अंदर और मैं establish हो जाऊँगा. Second is like कि मुझे पता चले कि वो subject का reality ही कुछ अलग है. Right. Like पहले ऑर्थो बहुत ग्लैमरस लगता है हमको है ना, कि जब आप रहते हो तो एवरीवन व्हेन दे एंटर सेकेंड ईयर में दे नो दैट अरे ऑर्थो इज़ वेरी गुड, बिकॉज एवरीवन हैज़ हर्ड थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से. हर कॉलेज का डिपार्टमेंट में ऑर्थो हैज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म. उसके बाद ज़्यादा चार्म आपको एंडो प्रोस्थो सब में दिखने मिलता है. जिस कॉलेज में जो बेटर है वो कॉलेज का एक फेवरेट डिपार्टमेंट होता है. बट कैसा है कि जैसे कि अभी आपको पता है कि ऑर्थो का बेसिक स्किल इज़ very different what you need and what we are learning in college. That is very basic orthodontics. If you go for a bigger things and if you go into MDS, you understand कि अरे ये तो काफ़ी अलग है. तो मैंने काफ़ी लोग देखे मेरे साथ भी जिनको एक्सपेक्टेशन उस सब्जेक्ट से कुछ अलग थी और वो उतना करने के बाद उनको उतना मज़ा नहीं आया करके. सो ये होता है. तो दैट्स व्हाट आई रियली वांट कि लोग है ना थोड़ा जाने कि बिफोर आई एम इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस फील्ड, और अदरवाइज कॉलेज नीड्स टू टेल देम कि क्या स्कोप है इस एंटायर फील्ड का.
है ना, बिकॉज आप जा रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट का भी एक इंटर्नशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दिस इज द फुल स्केल वेयर पीपल आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क और यू कैन रीच. If we will not only show them, then what is the point of doing your internship in that one particular subject? The biggest thing is that like in Peru you are just doing scaling and you don't know anything else. Right. You may search for a pocket, that's what you have studied for, but there are so many things and so many procedures which these people are doing it, which you will not even think. Right. Because you don't know it. The OPDs are such way, na? But like for example, Neeral के case में he like you chose not to do conventional procedures like MDS. Yes. And you chose to stay a general dentist. But of course उसके बाद आपने courses किए. So why were your reasons of like not doing an MDS या masters आपको नहीं करना था? So not that masters नहीं करना था. अच्छा. I wanted to do masters in oral surgery. I was like a hardcore surgery Same fan. reason what he gave कि because आपने इतना oral surgery में शायद No, not really. मैंने पूरे internship में hardly मैंने 2 दांत निकाले रहेंगे. Hardly पूरे internship में. So then पता नहीं, बट पहले से मेरे को सर्जरी के लिए नैक था. लाइक आई वांटेड टू ऑलवेज बिकम एन MBBS डॉक्टर फॉलोड बाय एन ऑन्को सर्जन. दैट वाज माय ड्रीम. अभी MBBS नहीं हुआ, BDS हुआ, तो आई एम लाइक ओरल सर्जरी के थ्रू वी कैन डू दैट. बट इंटर्नशिप के बाद मैं जहाँ पे मैं एक मेरे सर के यहाँ पे ऑब्जर्व करके फिर मैं वहीं जॉब करता था. सो वाइल वर्किंग ओवर देयर इवेंचुअली आई लर्न एंड उन्होंने भी मुझे ये बोला. सो जैसे इसने बोला कि वो मेंटर जैसा गाइड करेगा तो यू माइट टेक दैट पाथ. के बबल के बाहर आऊंगे. हाँ एग्जैक्टली. सो यू एज लाइक जैसे आप पास होते हो ना, किसी बाहर का डेंटिस्ट्री इज लिटरली डिफरेंट देन कॉलेज डेंटिस्ट्री. सही. हाँ, अभी हम जाके कोई बाहर जाके तुमको बताएगा ही नहीं. सो माय फर्स्ट कोर्स व्हिच आई डिड वाज मेरे फाइनल ईयर जस्ट खत्म होने के बाद का. BDS के बाद का नहीं, मैं BDS इंटर्नशिप के पहले कर लिया था. सो दैट वाज रूट कैनाल. ओके, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे समझ में आती है कि नहीं. ठीक है. अब उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए. लाइक यू नो सम वो नहीं आती, वो नहीं होती है कॉलेज नहीं के. इसमें नहीं होने वाली है. कहाँ से होने वाली है? आप क्या बात करोगे? आपका फ्रेंड सर्कल क्या बात कर रहा है? आपका फ्रेंड सर्कल वही बात कर रहा है ना, आज कहाँ जाएंगे, कौन सा नया कैफे खुलेगा. इंटर्नशिप में तो वही रहता है, वही रहता है. तो आप वो सी आई मतलब आई एग्री विथ योर पॉइंट. बट एक और पॉइंट वही रहता है कि इतना 4 साल पढ़ाई किए, काम किए, इंटर्नशिप एक वो टाइम है जहाँ एंजॉय करना है. दैट्स अनदर साइड ऑफ people assume why that can't you enjoy your own profession? of course you can, but that's what I'm saying. एक साथ वो ख्याल के भी लोग होते हैं. Two school of thoughts. I agree, but ultimately see you want to enjoy your college, but ऐसा तो फिर थर्ड ईयर भी तो है हमारा. आप थर्ड ईयर में इतना स्ट्रेस नहीं होता. बट जैसा वो बताते ना कि लाइक खुले सांड हो जाते हैं इंटर्नशिप में. टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, कि अभी पढ़ लो, जब खुद का ये होगा. यस, आई डोंट नो. मतलब मैंने ना, मेरे को जितने भी मेरे अराउंड जो प्रोफेसर्स थे उनमें से काफ़ी लोगों ने बोला था कि दुनिया पूरी इंटर्नशिप में मज़े करती है, तू इंटर्नशिप में ढूंढना कि तुझे क्या करना है. राइट. ठीक है, क्योंकि बाहर जब निकलेगा ना तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं. ज़्यादातर यहाँ से सिर्फ पूछेंगे कि तूने काम कितना किया और काम कितना सीखा है. Right. अगर नौकरी लेने भी जाएगा तो पूछेंगे कितने एक्सट्रैक्शन और कितना रूट कनाल करके आया है. ट्रू. कोई ये नहीं पूछेगा तूने मेडल लेके निकला है कि नहीं निकला है किसी भी चीज़ में. दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव नॉट पार्टिसिपेटेड. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इनफ इवेंट्स. बट हैविंग सेड दैट, दैट प्राइमरी गोल ऑफ इंटर्नशिप इज दैट योर एक्सपोजर टूवर्ड्स द पेशेंट एंड योर क्लिनिकल डेंटिस्ट्री गेट्स इंक्रीज्ड. राइट. ओके, अब जब वो बढ़ रहा है तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें भी समझनी है. अब ये कब पता चलेगा? जब साइड बाय साइड आप किसी को ऑब्जर्वेशनशिप जो आप बोलते हो वो कर रहे हो, तो आपको समझेगा कि अरे कॉलेज में तो हम ये बोलते हैं लेकिन हम ऑब्जर्वेशनशिप में जा रहे हैं, वहाँ पे सर ये बोल रहे हैं. करेक्ट. OPD हम कॉलेज में एक तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे एक अलग तरीके से हो रही है. जब दोनों में मैच नहीं होता ना, तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. Rather than MDS करो, okay, डायरेक्ट क्लिनिक करो या BDS करो, या फिर एक तो इतना डिफरेंस क्यों है दोनों चीज़ों में? ये दोनों एक साथ लिंक क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कॉलेज में मुझे एक चीज़ सिखाई जा रही है और यहाँ पे तो वो हो नहीं रही है ना. तो जो एक स्टाइल ऑफ OPD भी है और जो वहाँ पे हो रही है उसमें ही बेसिक डिफरेंस है. और आप सेम चीज़ें जब क्लिनिक में बोलने लगते हो तो मे बी वो डेंटिस्ट आपको यूँ देखता है, अरे ये क्या बोल रहा है. डिफरेंस तो है कॉलेज और प्रैक्टिकल क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में, बहुत डिफरेंस है डेफिनेटली. हाँ, तो आपको तब जाके आपको पता चलेगा, तब जाके आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से सही क्वेश्चंस कि ये डिफरेंस क्यों है. पहली बात, अगर डिफरेंस है तो बाहर क्या ये सभी लोगों के साथ हो रहा है या मेरे साथ हो रहा है
अगर ये सबके साथ हो रहा है और मेरे साथ सिर्फ स्पेशली मेरे साथ हो रहा है तो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ मेरे खुद के इस एरिया में, तब जाके आपको सही मेंटर और सही गाइड की ज़रूरत है। मेरे केस में मेरे सीनियर्स थे कुछ जिन्होंने मुझे जो पास आउट हो गए थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया था। सो वहाँ तो लक की बात आती है, हाँ. इफ यू हैव दैट काइंड नहीं ऑफ सीनियर्स। आर यू टेलिंग मी दैट हर एक के सीनियर नहीं होते? नहीं मेडिकल कॉलेज सीनियर्स हु आर सो हेल्पफुल, लाइक यू नो, हु ट्राई टू आप गाइड डिस्कस तो करते होंगे ना। मैं ये नहीं मान सकता कि कोई बंदा ये नहीं बोल रहा है मुझे आके कि दे ऑल स्टार्ट पीजी प्रिपरेशन फ्रॉम दिसंबर ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे टाइम पे तो दिसंबर में करते थे, ताकि एग्जाम अगर जून जुलाई में हो रही है तो 7-8 मंथ्स का उनका पढ़ाई और जो घूमने फिरने का पीरियड वो सब खत्म हो जाता है। लाइक दिसंबर से प्रॉपर सीरियस, तो बाय दैट टाइम दे मस्ट बी नोइंग इट व्हाट दे वांट टू डू। तो ही उन्होंने सोचा है कि मैं एग्जाम दे देता हूँ। मैं मानता हूँ काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बस देनी है एग्जाम जाके। पीपल हैव वियर्ड रीजंस। कोई बोलता है किसी को घर पे शादी का प्रेशर है तो शादी 3 साल पोस्टपोन करना है, मतलब अलग रीजंस है। आई एम नॉट सेइंग यू एंड मी और गाय और अ गर्ल, बट अजीब रीजंस होते हैं एमडीएस करने के कि शादी पोस्टपोन करना है घर वाले तो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ वैसा। ट्रू मैं ये बात से अग्री करता हूँ, बट कैसा है कि अगर आप शादी के प्रोस्पेक्टिव तो फिर क्या हो गया ना कि आपने फिर कुछ और भी कर सकते हो। आप क्यों एमडीएस ही करना है? मेरा तो एक ही क्वेश्चन है, बिकॉज वो फील्ड उतनी एक्सपेंसिव भी है। राइट, ठीक है, अगर आपको कुछ और ही करना है तो आप बाहर जाके फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज है, कुछ भी है करने को तो काफ़ी कुछ है। ऐसा थोड़ी है कि ये एक एमडीएस ही। आपने अगर एमडीएस सिलेक्ट किया है, अभी लोग बोलते इसीलिए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन बीडीएस के बाद पीपल हैव डिफरेंट रीजंस। या द राइट रीजन इज व्हाट ही इज सेइंग, बट मुझे 1-2 लोगों ने ये भी बोला है कि रिश्ते अच्छे आएंगे फिर। अच्छा आप बोले ना कि करो, बट डबल डिग्री हो गया ना। हाँ, एमडीएस करूंगी तो और रिश्ते अच्छे आएंगे। मैं मान सकता हूँ कि रिश्ते अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बट रिश्ते अच्छे तब आएंगे जब आप सेटल्ड होंगे, फॉर गाइज एटलीस्ट। ऐसा हाँ, मतलब आपको 2 डिग्री होने से कहाँ एमडीएस के मैं वही बोल रहा हूँ, एमडीएस के बाद भी ऐसा थोड़ी ना है कि जाओगे तो तुम्हारे बाजू वाला बीडीएस वाला क्लिनिक वाला वो पेशेंट भेज देगा और बोल देगा नहीं तुमने एमडीएस किया, तुम ये ट्रीट कर लो। सही है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो आउटसाइड, यू हैव टू परफॉर्म, you have to show your skills, everything. There are lot many factors in clinical dentistry, then apart from dentistry also. Dentistry is one part of doing it in dental practice. It's not everything what you are thinking कि बस मैंने बेस्ट रूट कैनाल कर रहा हूँ तो अब मेरा क्लिनिक धूम चल रहा है। I know. मैं आया हूँ और मैंने बस अब तो मैंने सारे पेशेंटों की रूट कैनाल। फर्स्ट डे ही आपको शायद से समझ में आ जाए कि नहीं भाई कुछ नहीं आता एमडीएस के बाद। सही। बट नीरल, फॉर एग्जाम्पल जैसा आप बोले ऑन्कोलॉजी करना था, नहीं किए, बीडीएस के ये किए, बट नाउ लाइक वी सेड 10 साल हो गए। Are you happy with your decision, या you have made it like that now that no? So see, considering आपने MDS नहीं किए, हाँ, considering मैंने MDS नहीं किया, I am very much happy with my decision. Okay. Because मैंने MDS का एग्जाम दिया था, not that I have not given. लकीली स्कोर इतना कुछ ग्रेट था नहीं, एंड प्लस पेड सीट्स के लिए वगैरह कुछ ये था नहीं मेरे पास। एंड जैसे मैंने बोला, मैं जहाँ पे पहले काम करता था, माय मेंटर और सर जो भी थे, I used to see him doing everything. Because I remember जब अपनी पहली बात चालू हुई थी, you said you had an inclination towards treating kids. Yes. If I'm not wrong. No. I have never treated kids. No, but you. I think we both don't like treating kids. No offense against those. No, but it's like very difficult thing. See, you don't. In that part, managing the kids in a right way is most important. Rather than the treatment. But अगर suppose आपको MDS करना था और पीडियाट्रिक्स में ही मिल रहा है, सपोज आपको, वो टाइम पे आप लेते नहीं लेता, क्योंकि मेरा मेंटालिटी नहीं है। मेरा मेंटालिटी टुवर्ड्स द चाइल्ड की नहीं है। बट इन अ वेरी गुड कॉलेज आपको एमडीएस मिल रहा है। नहीं कर पाता। नहीं, मैंने एंडो भी इसीलिए लिया है ना। सी, आई हैड ऑप्शन ऑफ टेकिंग अनदर ब्रांचेस आल्सो, बट आई चूज एंडो ओनली बिकॉज आई न्यू कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे ये आता है, और इसमें कितना भी काम करवा ले कोई मुझसे तो मुझे बोरियत नहीं आएगी। है ना, कि मुझे तुम बाकी क्या होता है, एक सब्जेक्ट में जाओगे तुम, एंडो के उसमें जाओगे, अगर या पीजी लिए हो तो तुमको कंपोजिट फिलिंग्स करनी है, तुमको आरसीज करने हैं, री आरसीज करने, ये वो चीज़ें जो मुझे बोर नहीं करती थी उस टाइम पे। ठीक है, कोई भी एमडीएस ऐसा बोरिंग नहीं है, बट वो ये लाइकिंग की बात है। एग्जैक्टली, बिकॉज सी एमडीएस का एक और पार्ट भी है जहाँ पे आपको
थीसिस भी लिखनी है, आपको अपने आर्टिकल्स भी पब्लिश करने हैं, आपको उसका उस सब्जेक्ट का इतना डेप्थ में नॉलेज भी लेना है. That's a very underrated thing which these guys do is like for example कोई Thesis सिखाता नहीं है और पब्लिकेशन कैसा करना, रिसर्च करना. 200%. सडनली आप MDS में हो, कल आपका बेंटर नहीं करो. आई डोंट अग्री. आपको 3 दिन का वहाँ पे कोर्स होता है. व्हेनेवर एनीबडी हु इज एंटरिंग इन MDS देयर इज अ 3 days कोर्स. हाउ टू रीड पब्लिकेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन अ पब्लिकेशन, सबका कोर्स होता है. बट आई फील Problem है BDS कि में भी कोई होना चाहिए कोर्स. 200% बिकॉज यहाँ पे है ना आर्टिकल पढ़ना और आर्टिकल को समझना कितना ऑथेंटिक है और वो आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है और उस आर्टिकल के बैकअप्स कितने हैं, है ना. यहाँ पे हम कोई भी पब्लिकेशन जर्नल का उठा के ले, वो जर्नल के ग्रेड्स नहीं पता हमें, वो जर्नल का क्या रेटिंग चल रहा है वो नहीं मालूम, तो हम किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करके बोल सकते हैं कि अरे हाँ इन्होंने भी तो बोला है. तो वैसे नहीं होता. देयर आर बेटर वेज टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, आप पूरा का पूरा आर्टिकल सारे कंपाइल करके जो निकालोगे वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड है. तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है MDS में. ऐसे नहीं कि खुला छोड़ दिया था कि अरे कर लो भाई जाके. BDS जैसा जो करना है खुद से कर लो. ऐसे नहीं होता. आप करो, आप जाके करोगे, आपको गाइड भी मिलेंगे, आपको वो सारे चीज़ों में हेल्प होगी. बट स्किल आपको खुद ही डेवलप करनी है. कोई आपके लिए आप जाके वहाँ पे पेशेंट नहीं करने वाला. आपको एक आध बार अटकोगे कहीं पे तो गाइड और सब हेल्प करेंगे, बट डे इन डे आउट आपको भी पढ़ना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल जैसा आप MDS पास हो गए एंड देन आप आपके फ्रेंड्स को मिल रहे जो MDS नहीं किए, फॉर एग्जाम्पल नीरल है, आप मिल रहे हो, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में यू थॉट व्हेन यू डिड MDS यू स्टिल लैक्ड फ्यू थिंग्स? 100%. सी आई लैक्ड इन 3 things विच आई पर्टिकुलरली रिमेंबर कि ये 3 चीज़ें बहुत मैं पीछे हूँ. नंबर 1, इन लोगों की क्लिनिक स्टार्ट हो चुकी है. ओके अभी इन लोगों का एक्सपोजर हो चुका है. दूसरा चीज़, ये लोगों ने वो स्किल्स सीख लिया जो सॉफ्ट स्किल्स मैं बोलता हूँ कि पेशेंट से बात क्या करना है. उनको अपने एरिया का नॉलेज आ चुका है. ठीक है, उनको वो पेशेंट से बात करने का तरीका आ चुका है. बिकॉज व्हेन यू आर इन MDS यू हार्डली टॉक टू पेशेंट रिगार्डिंग कि मैं ट्रीटमेंट ज़्यादा तो डायरेक्ट ही है, आए पेशेंट ट्रीट करो चलेगा. आपको बिकॉज वैसे अलॉट किए जाते हैं पेशेंट कॉलेज में कि आज आपके ये पेशेंट्स हैं, आपको इनके साथ बातचीत थोड़ी बहुत करोगे. डिपेंड्स अगेन ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कितना अच्छा उन पेशेंट को मैनेज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. बट रिगार्डिंग दैट ये 2 चीज़ें तो आपको में आप पीछे ही हो. थर्ड चीज़ें ये होती है कि MDS करने के बाद ना आपका थोड़ा सा हॉराइजन है ना थोड़ा सा नैरो हो जाता है. क्योंकि आप 3 साल एक ही सब्जेक्ट किए हो ना, तो आप हर चीज़ को ना उसी नज़रिए से देखने का ट्राई करते हो कि पेशेंट को पेन है, पहले मैं ये देख लेता हूँ केरीज नहीं है, एंडो है कि नहीं है. जैसे पहले मैं देखता था कि एंडो है कि नहीं, तो वो जो देखने का तरीका ना वो राइट नहीं है. उसको आपको थोड़ा हॉराइजन ब्रॉड करने के लिए ना आपको फिर से वापस से वहाँ पे जाना पड़ेगा. आपको जनरल डेंटिस्ट्री के लिए भी मैं बोल सकता हूँ आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट समझने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक केस हिस्ट्री प्रॉपर होगा. तो ये सारी चीज़ें में हम थोड़ा पीछे होते हैं. बट हैविंग सेड दैट हमको एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास एक वेपन है जिस पे हमको फुल भरोसा है कि भाई कुछ नहीं होगा, तो ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा. But I still feel आपका not just MDS, even BDS, like for me also, where I lacked was soft skills. अपने को सिखाते ही नहीं पेशेंट के साथ बात कैसे करना है. कॉलेज में तो नहीं सिखाते ये. Not the tone, how to talk, how to convince, how to make them understand. There are many things which are not taught in college, correct? पर ये सब चीज़ खुद से ही डेवलप करनी पड़ती है. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट. नहीं ऐसा नहीं है. जैसे इसने बोला ना, अपने को अपने एरिया का क्राउड पता होना चाहिए, कौन से एरिया में क्लिनिक खोला है, कैसे खोला है. If you know how you are doing it, you need to do a SWOT analysis, like होता है ना वो strength. Everything. You need to see yourself also. What are my strengths and what are my weaknesses? Right. If I am not good in communication, I need to hire a person who is good in communication. My receptionist should be that well spoken or something like that कि बस वो जाए और वो बात करे तो ठीक हो जाए. बट मैं नहीं हूँ तो कोई और सही. बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या लगता है. आप वहाँ पे जाकर सॉफ्ट स्किल में मतलब आप सिर्फ बात करना एक तरीका नहीं होता, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए. हम क्या करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि सबको पता है रूट कैनल क्या है. हाँ. आप आए, अरे अंकल आपकी तो रूट कैनल होगी. पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है, पेशेंट ने प्रीवियसली कोई रूट कैनल का एक्सपीरियंस नहीं. जिनका है हो चुकी है रूट कैनल उनको पता है, ठीक है आप रूट कैनल ट्रीट कर रहे हैं. फर्स्ट टाइम डेंटिस्ट के पास आते हैं. हाँ. After turning 50 also. Before getting into dental school, I didn't know how does a
डेंटल चेयर लोग, तो Correct, ऐसा है yeah, even I हाफ ऑफ didn't देम know. को पता ही नहीं है डेंटल क्लिनिक क्या है क्या है. हाँ. Meet someone and I asked them, okay, So this after doing all this dentistry, do you feel scared to go to a dentist for your own treatment? No. I have selected who will do. No, not for that. But मुझे पता है अगर ये कैविटी छोटी सी है ना, फटाक से ट्रीट करो, वरना ये मतलब because you are aware of that, the potential But that's how I have ramifications. seen when I've treated many dentists. So they all are very scared to get one thing which they will easily tell to their patient. You have Anesthesia. caries? Okay. We'll do your class 2 filling today itself only. But when we tell the same thing to a dentist will be like, कुछ और नहीं हो सकता क्या? थोड़ा देख ले, ज़्यादा डीप नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे. बट ये कैसा है ना, जिसको सारी सच्चाई पता है वो अपने पे खुद थोड़ा लेना नहीं चाहता. थोड़ा होता है इसके लिए. नहीं, डेंटिस्ट सबसे बुरे पेशेंट्स है. आई कैन वाउच फॉर दैट. Yes, after डेंटिस्ट getting- सबसे बुरे So, पेशेंट्स like, होते हैं. he mentioned a point saying कि आपका स्टाफ होता है जो रिसेप्शन पे होता है, he needs like वो कितना अच्छा trained है ना, that also speaks a lot about your practice, clinic, your yes, practice. yes, So yes. आप लोग ने like कुछ ऐसा responsibilities दिए हैं या do you train your Yeah, 100%. non-clinic non-dental staff also? Yes. So when I started my clinic, मेरे को तभी इतना सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज नहीं था. What I learned from my sir was like कि ठीक है, बेसिक रिसेप्शनिस्ट है, अपॉइंटमेंट्स देखेगी, ये करेगी. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विजिटेड 2-3 क्लिनिक्स. तभी देखा, यू जस्ट मोमेंट यू एंटर द क्लिनिक, somebody is there to greet you. Right. See, the patient का बेसिक एक्सपेक्टेशन है, मैं दरवाजे के अंदर आया ना तो मुझे कोई तो एक जन ने अप्रोच करना चाहिए. मैं तो वो simple- डॉक्टर हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, जाके पहले अप्रोच करो. अच्छा आप आइए, क्या नाम आपका, बैठिए. दैट इज द सिंपल दिस थिंग. द पेशेंट इज apprehension कम भी हो जाता है. हाँ, पेशेंट नहीं, उसके उधर ही साथ-साथ शांत हो मैं तो जाता है. सिंपल सी बात पूछता हूँ कि ये हम कैसे भूल गए कि कोई भी अपने जगह पे या घर पे आता है तो आप पहले एटलीस्ट पानी तो ऑफर करते. यू डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट पेशेंट हैज ट्रैवल्ड, यू डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू विल आस्क कि व्हाट्स योर नेम, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, दिस आर द बेसिक मैनर्स व्हिच यू विल आस्क इन योर डेंटल. आई वो पेशेंट का आधा दर्द वहीं खत्म हो जाता है. ये करो ना तो पेशेंट वहीं शांत हो जाता है. हो जाता है. हाँ. तो वो सारी चीज़ें तो आपको ग्रूम करना ही पड़ेगा. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू ना, देयर आर मेनी स्किल्स व्हिच डेंटिस्ट नीड्स. Right. So you need to groom also, and by groom I don't mean teach them. You need to groom. You need to उन लोग को अपना क्लिनिक का और हमारा जो ट्रीटमेंट करने का तरीका ना, एक philosophy. एक फिलोसॉफी और एक विजन बताना बहुत ज़रूरी है. उसके अकॉर्डिंगली, रेदर देन यू टेल देम कि पॉइंट ए ये जाके कर लो, बी ए कर लो, सी ए कर लो. इसमें ना मैंने जो देखा है कि जो स्टाफ रहता है ना, उनका मुंह पे वो खुशी नहीं होती. हाँ. वो बस जाते हैं, सर फॉर्म फिल कर दीजिए, सर ये कर दीजिए. बेसिकली जहाँ तक मैंने जितने भी अच्छे क्लिनिशियंस के यहाँ पे जितने भी अच्छे स्टाफ से देखे, दे आर वेल ट्रेंड स्टाफ. दे डोंट गिव पेशेंट को पूरा अपना फॉर्म दे देते. दे आस्क व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ नॉट देयर. चीफ कंप्लेन, ओके पेशेंट राइट्स इट और यू राइट इट डाउन, दैट डज नॉट मैटर, दैट यू विल नॉट चेंज द वर्ड्स एंड एवरीथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू, यार 85 और 84 ईयर ओल्ड बंदा कैसे बोल पाएगा कि मुझे क्या हो रहा है? तो बोलेगा दर्द ही हो रहा है. दर्द हो रहा है, ये साइड पे दुख रहा सही है ना. कुछ लीडिंग क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, कैसे होगा. सो वो आइस ब्रेक आइदर आप खुद करें या आपका स्टाफ करे, डज नॉट मैटर, बट उस स्टाफ को उतना पोलाइटली बात करने आना चाहिए. बराबर. है ना? I to tell them that only कि treat them how you want to be treated. ट्रीटेड एग्जैक्टली Like, 100%. Exactly. तो अपन बैठे और कोई मुंह पकड़ बैठा है तो हाँ. क्या लगेगा अपने को, like you know, so you treat them how Correct. you want to be treated. वैसा Yes. And 100%. जैसा आप लोग के प्रैक्टिस, इट ऑल्सो लाइक कल जाके आपका स्टाफ maybe leaves for some reason, goes to Yes. another clinic, so they know कि वहाँ से trained हो क्या है, so हाँ, आप एक हाँ. पहचान, एक छाप होती है शायद से. करेक्ट. यू आर द टीचर नो बेसिकली. Yeah. तुम जो जैसे पढ़ के निकलोगे उस स्कूल का नाम भी तो रोशन हो गई ना. आई ऑलवेज टेल यू हाउ गुड योर क्लिनिक इज़. वो कैसे पता चलता है जब आपका स्टाफ ही आपके पीछे क्या बात करता है ना. अगर कभी आप सुन लो या समझ लो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप खुद कैसे हो इस क्लिनिक को चला रहे हो. सही. ठीक है, अगर आपका स्टाफ बोल रहा है अरे नहीं डॉक्टर साहब आएंगे, चिल्लाएंगे, ये सब करेंगे और लेट आएंगे ये सब बातें होती रहती है, तो दैट मीन्स there is something wrong in your Yeah, practice. you need to, yeah. You need to address that thing, that's all. बट सब ईगो पे लेते हैं, मालूम है, लाइक आई एम परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है. मतलब लाइक कुछ ना कुछ तो खामियां होती है वैसा. Every month you should do a meeting with your staff. You should sit with them, ask them कि as a third person
व्हाट डू यू फील, बिकॉज मैनी ऑफ टाइम क्या होता है कि पेशेंट आपसे सब कुछ बता के नहीं जाएगा, हाँ स्टाफ को बोल के जाता जाएगा है, बराबर। हाँ, और स्टाफ जब तक स्टाफ से तुम वो निकलवाओगे नहीं, तुम इम्प्रूव कैसे करोगे? स्टाफ बोलता है जाते जाते ना थोड़ा एकदम घुमा फिरा के बोले, बट बेटर है कि आप रख ही दो मंथ में एक डे, बराबर 1 hour स्पेंड विद देम एंड देन आस्क देम कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उससे तुम्हारा 3 चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे क्लिनिक में क्या अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरा तुम्हारे क्लिनिक में तुमको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तीसरा उनको कहाँ पे हेल्प चाहिए। Why they are also feeling stuck. Yes. है ना? If you are not even able to ask them, you are not able to solve the problem who are with you, and then you are thinking कि मैं पेशेंट के सारे कैसा है ना, वो सक्सेस 50-50% है। 50% डॉक्टर का स्किल है और 50% तुम्हारा स्टाफ है। स्टाफ बरोबर है तो पेशेंट भी खुश है। तो मुझे एक और पूछना, लाइक वन वाज से लाइक सॉफ्ट स्किल्स, another which I feel which I also lacked was financial understanding of say putting जो भी है BDS हो MDS हो, you may work as a consultant, but कहीं ना कहीं होता है कि डालना है क्लिनिक, बट जब अपन डालते क्लिनिक a lot of us do a lot of mistakes and बेसिक भी करते हैं। जो एक चीज़ जो अपन कितना बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये अगर मुझे पहले मालूम होता ना, ये मैं अवॉइड करता था। सो उस पर आप दोनों को क्या बोलना है, लाइक यू नो फाइनेंशियल knowledge maybe? Planning. No, I feel like that if you are putting up a clinic, you really need to do a survey. First of all, you need to write it down. First of all कि ये मेरा एरिया है, ये मेरे, आज तो सोशल मीडिया है आजकल, तो आपको पता चल जाता है कि डेंटल कीवर्ड्स में क्या क्या चल रहा है मार्केट में और लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वगैरह। पर ये ना भी हो तो भी आपको जनरली अपने एरिया का पता ही होता है, बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मेनी ईयर्स ओवर देयर। बट उसके अलावा आपको जनरली आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए कि मेरे क्लिनिक का गोल ये है, आई वॉन्ट टू ट्रीट दिस पेशेंट, ओके, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई दिस स्किल लेवल्स। उसके बाद अगर मेरे पास जो भी पेशेंट या काम आ रहा है तो मुझे किसको रेफ़र करना है, क्या है, सब कुछ होना चाहिए। फिर बात आती है आपके फाइनेंस की, लाइक व्हाट यू वांट टू प्रोवाइड, उसके लिए आप फाइनेंस ढूंढोगे ना। सो पहले से एंड गोल होना चाहिए कि आई बिलीव होना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे क्लिनिक में आके मैं सब पेशेंट तो ट्रीट नहीं कर सकता ना, मेरे पास उतना तो हर फील्ड का स्किल लेवल कैसे हो सकता है। अग्रीड। तो अगर सपोज आई एम एन पेरियोडोंटिस्ट, so I'll have more of a perio instruments than endo, correct? If I'm an endodontist, I have more. If you are general dentist, still you will have some of the liking towards one subject. ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं और आप डेंटिस्ट। तो आप ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव उस सब सब्जेक्ट्स के आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा ही रहेंगे। या यू हैव टू हैव दैट एंड गोल। एंड गोल के बाद यू नीड टू डिसाइड व्हाट शुड बी योर क्लिनिक मोटो। मेरा एनविजन क्या है ये क्लिनिक के साथ, उस हिसाब से आपको अपना बजट बनाना ही पड़ेगा। बजट बनाने से पहले आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लीज़ मीट योर सीए फॉर दिस वन पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज ना आपको किस बारे में मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग कैसे होगी, कौन से मशीन ले रहे हो जो डेप्रिशिएटिंग एसेट में आएंगे। Your CA will tell you that. Your CA will tell you everything. How will you manage your finance? What kind of taxes we are looking at? What is your break-even number for one particular month? If you are not knowing that, and instead of that you are just taking a loan. उठ के मैंने ले लिया 50 लाख का लोन, मैंने क्लिनिक डाल दी बहुत बढ़िया अच्छी सी। अब एवरी मंथ ब्रेकअप कैसे होगा इसका ब्रेक इवन नंबर क्या निकलेगा, कैसे मेरा टैक्सेशन आएगा। अब बहुत सारे डेंटिस्ट ये बोलते हैं कि इनिशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, अग्रीड नहीं होता, बट आपको ब्रेक इवन नंबर तो पता होगा। When you know some amount of trying, that includes the EMI also. Yes, everything. Rent, EMI, salaries, your material bill, your lab bill, plus your own. If you are putting a clinic on the name of company and you are withdrawing the salary, then there is a different way to go. Then how your audit will happen. If not audit, then your personal taxes will be there. Your professional tax. So all this you have to do before putting up your clinic. If you do not understand कि ये finance ऐसे work करता है, तो at the end of the month, every single time when you will sit, you will just be thinking कि अरे यार कुछ होता ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा ब्रेक इवन नंबर है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज। बजटिंग होना चाहिए, आई फील। बजटिंग इज, इसमें भी 2 तरीके हैं। या तो आप जैसा बोले हो गया, चलो सर्वे कर दिए 50 लाख उठा दिए, डायरेक्टली पुट अ वेरी लाइक अच्छे मटेरियल्स, अच्छे इक्विपमेंट्स। यू मे नॉट नीड दैट, बट बिकॉज एक माइंडसेट होता है कि ये मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सरे ले रहा हूँ तो आरवीजी के बदले यू डायरेक्टली बाय फॉस्फोप्लेट्स इनिशियली। सो वो डिफरेंस करना चाहिए कि
bare minimum लेके you keep upgrading. Depends on what kind of area and what kind of practice you are looking forward to. Okay. So there are many dentists who believe in mass practice. There are many dentists who believe in class practice, and there are many dentists who fall in between that also. Okay. Thing comes to budgeting. See, no matter what, just like he told, आप 50 लाख का लोन ले लो, लेकिन वो ब्रेक इवन नंबर ही नहीं पता है कि आप उतना EMI निकाल सकते हो. आपको रेंट भरना है, सैलरी भरना है, मटीरियल्स है, मशीन का मेंटेनेंस भी है. ऐसा नहीं आज मैंने 2 लाख की मर्सिडीज ले ली, 2 करोड़ की मर्सिडीज ले ली तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मेंटेनेंस नहीं मांगेगी. मेंटेनेंस तो हर चीज़ का लगने वाला है. प्लस यू शुड नो योर क्राउड. How much payable your crowd is, what kind of treatment you can provide them, and are you have enough skills of that to use that machinery and to treat your patients with the help of that machinery. That is also equally. अभी मैं fresh BDS होकर मैंने क्लिनिक तो डाल दिया, मैंने इम्प्लांट का पूरा फिजियो किट्स विट सब ले लिया, बट मेरे को पता ही नहीं है इम्प्लांट का आए भी बराबर. So कहाँ डालना है क्या. बट वो भी आप कैसे करोगे? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आई वांट टू ओपन अप अ क्लिनिक. ओके, वेरी सिंप्लीफाइंग दिस एंटायर सिनेरियो. मैंने जस्ट डैड से बोला कि मुझे क्लिनिक डालनी है. हमने एक रेंट प्लेस देख ली जिसका रेंट है 35,000 रुपीज़. ओके. सेकेंड थिंग, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए. नाउ पहले तो मैं किसी बैंक के पास गया नहीं, तो मुझे लोन का कोई सिस्टम ही नहीं मालूम. बिकॉज जैसे हम BDS से बाहर आते हैं तो वो भी नहीं मालूम. हमको ये नहीं मालूम कि डॉक्टर को क्लिनिक डालने के लिए भी एक डॉक्टर्स लोन होता है जो एक्चुअली में कम रेट पे मिलता है. बराबर. ओके, आप उसमें से थोड़ा टाइम भी आपको ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल लोन में. तो आप उसमें लेने जाओगे. अभी आप उसमें भी ले लिए, सपोज आपने 20 लाख रुपीज़ लोन में ले लिए. यू हैव वांट टू ओपन अप अ सिंगल चेयर प्रैक्टिस विथ योर इंटीरियर एंड एवरीथिंग. यू हैव केप्ट दिस थिंग. फिर बारी आती है कि आगे क्या है ना. तो मैं ये बोलता हूँ कि हर बिजनेस, अगर आजकल तो सब लोग शार्क टैंक देखते हैं, पहले तो नहीं होता था इतना सब. तो आपको पता होना चाहिए कि सीड परसेंटेज में बात करते हैं. हाँ, परसेंटेज में बात. मैं वही बोल रहा हूँ. तो आपके पास सीड मनी क्या हुआ? इन योर बिजनेस यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग. यू हैव जस्ट बॉट मटीरियल्स. मटीरियल इज नॉट इन्वेस्टमेंट. ओके, योर इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ यू विल डू मार्केटिंग. आजकल सब लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं. ठीक है, यू विल डू मार्केटिंग, यू विल डू सम कैम्प्स फ्री हियर देयर, एवरीथिंग यू विल डू वॉट एवर वे यू वांट टू डू मार्केटिंग. वो भी आपको बजट कैलकुलेट करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, फिर आपको जाके ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे को आगे कौन सा कोर्स करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो स्किल कहाँ से लाऊंगा जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. सो सपोज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा, जो 50 लाख 60 लाख रुपीज़, तो आपको EMI और आपका जो ब्रेक इवन नंबर रहेगा वही इतना हाई रहेगा कि आपको नेक्स्ट स्किल और नेक्स्ट अपग्रेड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. प्रेशर भी ज़्यादा होगा. एंड आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अरे ये कर भी लूँगा तो भी मेरा कितना आएगा. सो से फॉर एग्जांपल, मैं एक विल मेक इट वेरी इजी. आपने जब चालू किए थे तो आप लोग के क्या गोल थे? मतलब नॉट पूरे गोल, ऑफ कोर्स अभी तो अलग है, बट आपने डाला तो what did you do? Did you think about like directly best materials डाले आपने, कि आपने फॉर एग्जांपल एरोडर है वो अच्छा लिया एग्जांपल का, वो WN जो भी ले लिया, बट बाकी चीज़ें आपने थोड़ा बीच के ले लिए. एज यू वेंट क्लिनिक 6 महीना 9 महीना मनी स्टार्टिंग कमिंग इन, बट वो मनी आपने खुद के लिए नहीं यूज़ किया. यू स्टार्टेड अपग्रेडिंग योर प्रैक्टिसेस. आप लोग दोनों ने जब आपके इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस डाले, आप लोग का क्या अप्रोच था? सो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने जस्ट लाइक यू टोल्ड, आई स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक सेटअप, बिकॉज अगेन इन्वेस्टमेंट का एंड बजटिंग का बात था. ड्यू टू फाइनेंस ऑनेस्टली ड्यू टू फाइनेंस, बिकॉज रेंटेड प्लेस था, लोन पे करना था. जस्ट लाइक ही टोल्ड, वो कैलकुलेशन बिठाना था कि एटलीस्ट मैं महीने के इतने ब्रेक इवन पे पहुंच सकता हूँ. देन स्लोली स्टडीली व्हेन माय प्रैक्टिस ग्रू, स्किल्स थोड़े अपग्रेड हुए, तभी समझा कि मटेरियल्स अभी अच्छे लेने हैं. सो नाउ स्लोली स्टडीली वॉट एवर आई हैव बीन अर्निंग, आई हैव बीन री इन्वेस्टिंग इन माई क्लिनिक, टेकिंग द प्रैक्टिस ईच डे टू एन अनदर लेवल कि वो एक है कि एक वो क्लास प्रैक्टिस पे क्लिनिक को लेके जाना है. कि इतना आपने जब प्लानिंग किया, उसके बाद यू थॉट कि नहीं, आई थिंक इतना डालना इट्स नॉट फीसिबल, rather I'll do a job or work somewhere else. ऐसा कभी जॉब तो कभी था ही नहीं पिक्चर में मेरे लिए. हाँ, as an associate or something like that. No. मेरे को था पहले से ही क्लिनिक, बिकॉज आई नो कि आज नहीं तो कल क्लिनिक चलेगा ही डेफिनेटली. The person who are it's nothing against BDS versus MDS, but what is happening ना in MDS, हाँ, this is perspective, like in the sense ऐसा नहीं है कि हर लोग जो ये बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट अभी जैसे हम MDS में आते हैं तो हमको पता होता है कि हमारे फील्ड के सब्जेक्ट में हम अगर थोड़ा भी मटेरियल कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हमारे रिजल्ट यहाँ फेल हो जाए. ओके.
ठीक है, तो हम वो पर्टिकुलर फील्ड के हमारे पास बेस्ट मटेरियल्स होंगे। अंडरस्टूड। बाकी इसमें बाकी के आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, जैसे मैंने क्लिनिक डाली तो मैंने चेयर पे थोड़ा कम इन्वेस्ट किया, बट रेस्ट एवरीथिंग आई वांटेड कि वो बेस्ट हो मेरे पास। But now when you think about it, should you have invested more in the chair? No, Or no. it's okay. I'm still. It is decent enough chair. It is not like the luxurious one, but it is still decent enough chair to where patient is feeling comfortable. Everything is Because a lot of people say when you buy or put money, Correct. they say the most important investment is the chair. Chair. Some people say. Some people But that say, you can change. That you can change. Even if you are having money, tell me a chair of 5 lakh rupees you want to invest. But see, Arif, how it goes now. Every year when we are going, at least that's what I do. I go for a courses. If you go for a course, any course you are going, you are not going to pay only for the course. You are going to pay for the material which are been recommended in that course, so that you can practice again the same thing in your clinic. That's why you went for the course first time. So for that also you will need some amount of money. That's how you are going to grow. Even if you have done BDS, MDS, does not matter. You are going to learn something, you need this material, this material, this material, you will add on, and for that also you will need budget. So अगर आप मुझे ये बोलते हो कि मैं इनिशियली चेयर महंगी ले ली, सब कुछ महंगा ले लिया, बट फिर जो एंड रिजल्ट तो माउथ के अंदर आना है। हाँ, आप पेशेंट को कंफर्ट दिलाना चाहते हो, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट उसका भी टाइम आएगा ना। So you can't replace good clinical skills basically. या डॉक्टर के स्किल का बजट नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी कर कुछ लो। भी खरीद लूँ, पर मेरी चेयर अच्छी है सर, पर मैं आपका पेनफुल टीथ एक्सट्रैक्शन कर दूँ, डजंट मैटर, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा। So that is that pro. A bad carpenter will always blame his tools. Yeah. So also like he said mentioned courses, right? So because अभी दोनों proper running practice है. Yes. So उसमें how do you decide which courses to do? Yeah, because like you said, you have to keep upgrading. Yeah. As you age, you have to be very picky. You can't just Correct. ये सब नहीं कर सकते. So, Again, it depends on where is your interest lie. like for example, see, you started as an endodontist, but you may be doing courses which are not made. Yeah, I have done all the courses Exactly. which are not related to endo. Exactly. So what I'm saying, so आप क्या सोचते हो मतलब जब कुछ कोर्स करने वाले हो as a clinician now? What kind of patients are coming to me? What is the most problem which I am seeing in my clinic where my Where you skill lack, can help, like- where I lack and where I can improve. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे तो नहीं देखना चाहिए कि ये कोर्स से मैं कितना कमा लूँगा या मुझे क्या हो जाएगा, बट आपके पास वो पेशेंट ज़्यादा है, इसकी इंक्वायरी ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप खुद भी उसका उतना स्किल नहीं डेवलप कर, फिर भी आपको पता चलेगा कि ये पेशेंट को मुझे क्या बोलना है, मैं इससे बात क्या करूँ, आगे का ट्रीटमेंट क्या है। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको गम डिजीज़ है, पेशेंट कोई गम डिजीज़ के साथ है, हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज क्लासीफाई नहीं कर पा रहे मतलब लाइक आप BDS में हो, थोड़ा बहुत आप उसका बट आपको पेशेंट को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि आगे की ट्रीटमेंट क्या होगी, राइट, जो आपको नहीं पता है। तो आपका, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस एक कंसल्टिंग प्रैक्टिस है, हम रेफ़र नहीं कर रहे हैं पेशेंट को कि आप चले जाइए पेरियो में, कोई पेरियोडोंटिस्ट के पास, हमारे यहाँ पेरियोडोंटिस्ट आएगा, वो आने तक पेशेंट तो हमसे सवाल पूछेगा ना, उसके तो आंसर देने पड़ेंगे ना, आना चाहिए ना, कुछ तो बोलने को होना चाहिए कि ये बट स्टिल आपको स्पेशलिस्ट आके बताएंगे कि यही है कंफर्म। इफ़ यू इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग इट, यू हैव मास्टर्ड इट, वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, देन यू रियली नीड टू नो द सब्जेक्ट इवन टू टेल समवन, rather than just telling कि हाँ ये हो सकता है, ये भी, and then when the consultant comes and he tells something else, right, it goes very bad impression on you. Okay, so that's what you need to do. So you decide based on where you lack majorly, or what the For the patient patient. or the patients are coming to you. Like if I'm doing too much of endo everything, so I can see also my perio, because endo perio lesions है, मुझे perio problems दिख रहे हैं पेशेंट में, मुझे नहीं पता उसको कैसे ट्रीट करना है, बट मुझे पता है कि इसको पेरियो प्रॉब्लम है, आई विल गो एंड रीड दैट। ओके, मुझे पता है कि मेरे पेशेंट्स के पे काफ़ी एट्रीजन इरोजन आ रहे हैं, आई नीड टू सॉल्व दैम, पेशेंट्स हैविंग अ डिफिकल्टी इन चूइंग, ईटिंग, एवरीथिंग, आई नीड टू लर्न FMR, फुल माउथ रिहैब, with whatever material, with composite do or whatever ceramics you do, that's all is completely on up to you, but first is the diagnosis. पहले आप बताइए तो सही पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। आधा तकलीफ पेशेंट का वहीं जाता है जब आप पेशेंट को बताते हो कि भाई तुमको ये तकलीफ है, इसका सॉल्यूशन ये है, right, फिर कैसे होगी उसकी बात बाद में है, बट आप किसी को आंसर दे दिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो उनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। like you said, you guys decide कैसा करते हो क्या कोर्स करना है, like you once said कि some courses
ऐसा मार्केट करते कि जैसे आपने बोला वैसा नहीं करना चाहिए, बट वैसे ही मार्केट होता है कि ये करोगे तो फट से इतने इम्प्लांट्स का एग्जाम्पल आपका कोर्स का ये हो जाएगा, निकल आएगा. Of course, they're not great courses, but I'm just saying what is happening around. Yes. Yeah, good courses will never tell you this. So then how do you decide? First differentiating factor is that yeah, only, so, that good courses will never tell you that once you have learned this, all your problems will get solved. Because those who are doing it for many years, they knows that कि 3 दिन या 4 दिन में जाके कोर्स में जाके तुम बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं हो जाओगी, उसके बाद भी वही सेम फील्ड के तुमको और कोर्सेज लगेंगे, तब जाके तुम समझोगे. उसके अलावा भी तुमको सेल्फ रीड करना पड़ेगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे. इसके लिए तो प्रैक्टिसिंग ही बोलते हैं ना, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट. यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, नो? बट देन हाउ डू यू डिसाइड व्हिच कोर्स, मतलब कौन से अच्छे कौन से नॉट बुरे, आई वुड नॉट से, बट सी इट इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव थिंग, बिकॉज इफ आई फील दिस इज गुड, यू माइट फील अरे उसका कोर्स ज़्यादा अच्छा है. तो आपका सोच के समझे वो जानना है कि आप हाउ डू डिसाइड, लाइक यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल वन इज कि वो, सो आई हैव आस्क्ड माय सीनियर्स एंड अदर डॉक्टर्स के किसका कोर्स अच्छा है, मुझे अभी ये कोर्स करना है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड माई इम्प्लांट डेंटिस्ट्री 4 years बैक, सो मेरे यहाँ पे जो ओरल सर्जन आता था, मैंने पहले उसको पूछा मैं क्या करूँ, फिर मैंने और 2 डॉक्टर्स को, फिर मैंने मेरे मेंटोर सर को पूछा. lot of feedback and referrals. Feedback and referrals is the one way to grow your course, because I don't see any course का advertise. अभी स्टार्ट हुआ है कोर्सेज, तो काफी टाइम से. आपने कभी सोचा है कोर्स चालू करने का? नहीं. No, I have coming soon. No, it's like till the time I don't. Because he was a lecturer and all, so yes. People might be asking. See, yeah, people may ask, but till I don't see enough failures in my own practice, and I don't overcome that, I don't think so that I am capable enough to tell someone to do this much only and do this only. I may be knowing some things, I may be knowing that entire subject also, doesn't matter, but little bit कुछ दिखाने को तो होना चाहिए. दिखाने के लिए मतलब लाइक कि आपको मैं 3 years 4 years फॉलो अप दिखा दूँ और आपको बोलूँ कि ये ठीक है, आप ये कर लीजिए RC और आपका 8 9 10 साल चल जाएगा. अरे मेरे को तो 8 10 साल होने बराबर. सी आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट देन कैसा है ना, आजकल तो कोई भी कुछ भी बता रहे, दो केस करके बता रहे, कोर्सेज ले रहे, ऑफ कोर्स. बट दैट इज देयर चॉइस ना. अभी दे लाइक एकेडमिक्स, दे वांट टू स्पीक. बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो कॉलेज में भी हर सीनियर लेक्चरर ज्वाइन ही हो रहा है ना, वो भी तो सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं ना. बट डू यू हैव एनी प्लान इन द फ्यूचर? Not as of now. I think I'm 5 years really, later. No, I guess more 10 years. 10 years. Yeah. By the time I will be knowing that what actually failure is. No. Failure is very different term, but I But can you just have tell- plans, right? Maybe I don't know. Till the time if I have something in my hand where I am actually good in it, and I know that मैं जो बोल रहा हूँ उसका आउटकम भी अच्छा है और मेरे पास काफ़ी बैकअप भी है. So मान लीजिए, सी वन इज एंडो कि आपको फेलियर्स देख, बट व्हाट इफ समवन टेल्स यू मे बी आफ्टर 5 years to start on practice management or finance in dentistry, या बट सी उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना. आई नीड टू गो थ्रू द CA बुक्स, आई नीड टू गो थ्रू द फाइनेंस बुक्स, आई नीड टू गो अंडरस्टैंड द इनडायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, विच यू आर पेइंग, विच यू आर नॉट पेइंग. There are multiple ways. See, when you are opening up a clinic, it's not just a one thing. You need to understand कि मैंने clinic डाली, अभी सब किसी ने chain of clinics डाल दिए, उसका finance completely अलग चलेगा. They may act like a DMart. They will purchase in a small rate, huge quantity. They have a funds, everything, Right. and then their profit margins आजकल will be VCs different. भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में. Why not? अलाइनर से लेके maybe Yeah. different products. See, somebody who is buying something in a very cheaper rate, that's what DMart does. Buying in a very cheaper rate, selling also is in a cheaper rate, the market वहाँ पे ब्रेक हो जाता है. जब मार्केट वहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको भी तो सर्वाइव करना पड़ेगा. बट आई टेल यू, सी उन लोग इतना मार्केट कर रहे हैं, ये जो नॉन लेमैन है उनको लग रहा है कि दैट इज द रियल डेंटिस्ट्री. सी कैसा है ना, पहले से वो दस्तूर है, जो दिखता है वो बिकता है. I'm not complaining because no one stopped us for marketing, बराबर. Yes. But that's what I feel like एक misrepresentation हो गया है on maybe on social media. या सोशल मीडिया ऐसा बन गया है. बट आई टेल यू, चलो मान लेते हैं, मैं जनरली ये मानता हूँ डेंटिस्ट्री एक ऐसी ट्रीटमेंट है या ऐसी फील्ड है जहाँ पे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ज़्यादा होती है. ठीक है, ABC ट्रीटमेंट ऐसे आपको दी जाती है. एंड ये ऐसी फील्ड है कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होने पर भी ना आपको चेन ऑफ क्लिनिक्स में आपको समझिए डॉक्टर्स थोड़े बहुत चेंज होते ही रहते. एंड मुझे लगता है कि पेशेंट्स डॉक्टर के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बाय सेइंग दिस आई एम नॉट मीनिंग कि अफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट सबको करता है. And who doesn't like money, like. हाँ 100%. बट इफ दे हैव क्रैक्ड इट, सो व्हाट इज रॉन्ग इन इट?
if they have Like, I cracked feel- it and if they are doing it right, what is wrong? लाइक लोग बोलते हैं कि लाइक यू नो मनी चेंजेस यू हाँ. पहले ही ऐसा था अभी ऐसा हो गया, बट आई थिंक वो चेंज नहीं करता, वो आपको एक्सपोज करता. आप पहले से वैसे थे. सिर्फ पैसे नहीं थे आपके पास, अभी पैसे आ गए तो आप कुछ भी कर रहे हो. अरे Like, you know. पैसे आ गए तो कुछ भी कर रहे हो या मनी से आप क्या खरीदते हो मतलब क्या? अगर आपको हाँ, I agree पावर what you are है saying. तो बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फील्ड and the power, yes. because there are yes. people But then who, you have to invest in knowledge also, plus skills also. To stay humble, I tell you that more amount of time you will spend in your knowledge or more money you will spend in your knowledge and your skills, you will come to know कि भाई कुछ भी मतलब नहीं है हवा में उड़ने का, ये वाला तो कर ही नहीं पाता हूँ पार्ट. a lot of people say that कि सोशल मीडिया पे people put up cases, बट रियलिटी अलग होती है. मतलब Instagram dentistry and real dentistry में बहुत फर्क है. I want to ask you about that for people who are very See, young. there are certain cases ना, these are meant for the stages and you really don't know कि कितना efforts गया उसके पीछे. No, I'm asking why because young dentist maybe हाँ. just freshly passed out या third year में है. Correct. और वो already see अपन जब थे we never saw like beautiful all these Yeah, composite cases. yes, Correct. yes. एक्सपेक्टेशन नहीं था. आजकल का जो बच्चा है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हाँ. में ऑलरेडी एक्सपोज हो रहा है, हाँ. which in fact is great because he knows Exactly. कि वो I'm level पे asking होना what is चाहिए. wrong in नो it. नो ऑफ कोर्स, बट एक ऑलरेडी ये बन गया है लाइक यू नो, सो एक कंपटीशन भी बढ़ गया है वैसा. कैसा ना लाइक इट्स नॉट एवरी टाइम गोना हैपन, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल पुट देयर फेलियर्स ऑन डेंटिस्ट्री. Who will put? नो देयर आर पीपल हु एक No. दो लोग है. No, nobody will put their failure. Nobody is going But do to you think put they should their- put? तो तुम अपने पर्सनल लाइफ के फाइट्स और अपने सारे चीज़ें डालते हो क्या? नहीं ना, आप अच्छे ही केस डालोगे. यार अभी लोग फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐसा है ना कि लोग रोते हुए डाल रहे हैं views मिल रहे हैं. Like, so, I'm not यार social यार media. वो आप वो प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहे हो, वो तो अपने इमोशन सेल कर रहे हैं अरे ना, वो तो बिल्कुल. डिफरेंट थिंग है यार. ये तो तुम बात कर रहे हो कि मैं कंपोजिट अच्छा किया, मैंने अपना फेलियर क्यों नहीं डाला, आप ये बात कर रहे हो. फॉलोअप्स डालो हाँ 3 years 4 year एंड ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो डेंटिस्ट में फेल नहीं होता है. होगा. हर एक का अपना लाइफ स्पेन है और उसका रीज़न और आप मैनेज कर पा रहे हो, वेल एंड गुड. दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि यू नीड टू लर्न योर ओन फेलियर्स, हाउ टू मैनेज इट. आप कंपोजिट का एक अच्छा पिक्चर देख लिया, दैट इज़ अ गुड थिंग. दैट पर्सन विल बी इंस्पायर्ड कि हाँ भाई बहुत अच्छा कंपोजिट करना है, मुझे भी उस लेवल पे पहुंचना है, मैंने क्या देखा था. अब फ़र्क ये है कि उसने अच्छा कंपोजिट किया और उसने अच्छा फ़ोटो नहीं लिया तो आपको भी पसंद नहीं आएगा, है ना. तो बहुत सारे ऑक्सिलरी स्किल्स भी है जो आपको सीखने पड़ेंगे. So again उसमें भी एक पॉइंट है like so we also have so many good friends who do good dental photography but वो कुछ करते ही नहीं है. मतलब वो मतलब करना चाहिए उनको. I feel like you know because see again Correct. that is not taught in BDS. MDS में सिखाते हैं आप लोग को. नहीं, फोटोग्राफी का वर्कशॉप अभी कुछ कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ है, बट डॉक्यूमेंटेशन इज द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. So like we have good courses. I think couple of doctors here they are doing since last few Yes, years. yes, yes. They do, but I feel there should be more people doing it because इतने dentists है like they're trained in US, UK. So they when they come back. बट सी डेंटल फोटोग्राफी ऐसा चीज़ है कि यार आजकल लोग मोबाइल फोटोग्राफी को भी डेंटल फोटोग्राफी बोल रहे हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड विथ द मोबाइल फोटोग्राफी हाउ मच without right equipment how much you will be able to So guide your lab. Right. I'm just telling you, आपने एक फ़ोन ले लिया कोई भी सादा, आपने फ़ोटो खींच लिया, ठीक है. अब वो फ़ोन का ही वाइट बैलेंस ऑफ है, आप डेंटिस्ट को उधर जाके भेज देते हो लैब में और लैब वाला वही कलर में बना के देता है. आप पेशेंट के माउथ में चेक करते हो, नहीं मिलता है. सो काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको फोटोग्राफी में भी पढ़ के सीखने ही पड़ेंगे. तो आपको जाना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा. But उसके लिए भी कोई सिखाने वाला होना चाहिए. सिखाने वाला तो है, सिखाने वाला तो बहुत है, बट अगेन वापस क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना, वो इक्विपमेंट में भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इट्स नॉट समथिंग. They are the masters ना, they can tell us alternatives like you know. तो जुगाड़ तो वही हो गया ना, फोन वाला ही हो गया ना. पर अभी हर फोन खराब नहीं है, पर हर महंगा फोन से ही आप फोटो खींचोगे. आप उसी को अभी जर्नल में आप क्या आप रॉ इमेज डालोगे. आपको अगर कुछ जर्नल्स है जहाँ पे आपसे रॉ इमेजेस मांगे जा रहे हैं, ठीक है, आपको उसी में डॉक्यूमेंटेशन करना है. देयर आर सर्टेन एग्जाम्स वेयर यू नीड ऑल दिस थिंग्स. योर डिपेंडिंग अपॉन लाइक सीखना क्यों है वो भी तो जान लीजिए. देयर आर मल्टीपल वेज दैट व्हाई यू वांट टू लर्न डेंटल फोटोग्राफी. द बेस्ट रीजन इज टू लर्न डेंटल फोटोग्राफी इज टू सी योर ओन वर्क एंड फाइंड आउट द मिस्टेक वेयर यू कुड हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड. Okay.
दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन So डू. progressively improve little bit. Yes. हाँ, देयर आर सर्टेन स्किल जो आपके क्लिनिक के स्टार्टिंग से ही हो तो बहुत बेटर है. Because वो भी एक अच्छा अगेन अंडर थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन. कोई सिखाता नहीं है, बट अगर आ गया ना तो उससे अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज आपने जो वर्क किया व्हेन यू शो टू द बट पेशेंट्स. अगेन दैट इज देयर इन एमडीएस. डॉक्यूमेंट करना है. हाँ, तो ऐसा मेरे को ये नहीं समझ में आता कि अगर आप ऐसा बीडीएस कर लिए तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप एमडीएस में वो लोग जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स नॉट कर सकते हैं. कर सकते हो ना, तो फिर क्यों ऐसा कोई है नहीं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी बाहर भी प्रोग्राम चलते हैं, है ना. 100%. आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप जाके अटेंड करें. मतलब सी वर्ल्ड इज एन ओपन पेज, ओपन बुक है, जिसको जो करना है वो सब कर सकता है. रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपने रिस्ट्रिक्शन अपने माइंड में रखा है कि ये वाले से तो कुछ ही नहीं होता, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है वहाँ पे तो सर का चल रहा था. आप ये नहीं देख रहे हो सर ने कितने साल से मेहनत किया है. ट्रू. वो डेवलप करने के लिए. ठीक है, उनके टाइम पे कंपटीशन कितना था, तब उनके टाइम पे शायद से 50-60 क्लिनिक होंगे. आज तुम जा रहे हो तो तुमको 200 क्लिनिक मिल रहे. कल तुम्हारे पीछे कोई और आएगा तो उसको शायद से और क्लिनिक दिखेंगे. तो ये तो एवरी सिंगल टाइम का प्रॉब्लम है कि हमको क्या पहले करना चाहिए, पहले या बाद में, बट कभी ना कभी तो आप करोगे. a lot of patience also. कोई भी मेडिकल फील्ड में इट विल रिक्वायर पेशेंस. Like few episodes back ना मैंने एक डॉक्टर, like we had done a podcast with an MBBS guy, so he was explaining us कि MBBS and BDS को टाइम लगता है. 25-30 मे बी 35. वही बीटेक गाय, सम अदर गाय, MBA गाय, ऑफ कोर्स इवेंचुअली एंड में सब लोग अपना अपना अच्छा कर ही लेते हैं, बट बिकॉज अपन कंपेयर करते हैं अपने इमीडिएटली मे बी 24. आपका सर्कल वैसा है, आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं आपके, like जो अर्न immediate. कर रहे हैं वो आप 28 की एज में हो. जैसे मैं 28 की एज में था, मेरा अर्निंग कुछ नहीं था, मैंने जस्ट MDS पास आउट किया था. ठीक है, मैं जस्ट कंसल्टिंग जा रहा था. मैं सैलरी मतलब सैलरी का जो इनकम आती थी वो बहुत कम थी. राइट. बट सेम अगर मैं देखूँ किसी CA जो मेरा फ्रेंड है 28, वो बिग 4 में लग चुका है. 1 लाख का उसका मिनिमम पैकेज है. अगर वो आगे जा रहा है तो उसको पर एनम का उसका आराम से हो रहा है 20 So लाख. does that motivate you, और या थोड़ा बहुत ऐसा खराब लगता था बट कि मैं इतना आपको साल फ्रैंकली पढ़ाई? बोलूँ कि उनका ओवरऑल बिजनेस वर्सेस ये तो फिर वो हो गया ना कि सेम बिजनेस वर्सेस जॉब है ना. तो आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है. Right. वो ग्रोथ में आपको इन्वेस्ट भी होना है, खुद को भी करना है, पैसे भी इन्वेस्ट करना है, टाइम भी इन्वेस्ट करना है, सब कुछ करना है. ऑल्सो लाइक डेंटिस्ट लोग ना HR भी मतलब आप जब खुद का प्रैक्टिस डालते हो ऑल इन वन रहते आप सिर्फ डेंटिस्ट नहीं हो, कोई स्टाफ आके आपको बोल देगा सब कि कुछ मेरे हो. को सर मेरे को अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए. वी आर नॉट ट्रेन टू कि हाँ या ना. सो हम डेंटिस्ट देखो, हम जरूरत है. HR भी है, हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी है, हम मार्केटिंग गाय भी है, हम CEO भी है, CFO भी है, सब कुछ है. सोशल ये मीडिया सब आप इनिशियली है, ये सब आप इनिशियली. अगेन देयर आर सर्टेन क्लिनिक्स वो आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम दे डेलीगेट दिस वर्क. सिस्टम्स. They You have to develop make that. it, yeah. You have to make it. Otherwise आप कैसे जियोगे? आप पूरा दिन यही पागल हो अरे जाओगे. हाँ आप यही फोन पे बात कर रहे हो. अरे तेरे को कल छुट्टी चाहिए, कल तो मैंने इम्प्लांट केस रख दिया है, बिन तेरे हो ना पाया हमारा कुछ. बट ऑल्सो सोशल मीडिया क्रिएटर्स ऑल्सो, बिकॉज सी मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि रील्स डालो, स्टोरीज डालो, नहीं यार भाई, नाच गाना करो, ऐसा पॉइंटेड करो. कम ऑन है डालते हैं. वो इंस्टाग्राम डेंटिस्ट्री करना है तो यस. मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ. नहीं अच्छे क्लिनिशियंस वो जो 30 सेकंड में बताता है क्या पेशेंट को समझ में आ जाता है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ अपने मेडिकल टर्म. अच्छा है ना, डॉक्टर हमारा नाचता अच्छा है ऐसा. नहीं यार, मतलब मैं तो सिर्फ पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोचता हूँ. कुछ नहीं, एक से मतलब 5 लाइक अभी जैसे बार बार एक ही चीज़ डालते रहे थे, हाउ यू शुड ब्रश, हाउ यू शुड. अगर उसको इतना देख के समझ में आ जाता तो वो शायद से तुम्हारे पास आता ही. ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम उनको बताएं. आप 30 सेकंड में कैसे बता दो? सही. अभी क्या सेम ब्रशिंग टेक्निक आप हर पेशेंट को दोगे? नॉट पॉसिबल ना. तो ये बाकी का पार्ट कौन बताएगा? वो कौन से रील में डालोगे? आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन यू नो neurosurgeons and heart surgeons start doing this. इन द थिएटर. मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं, मेरे को मार डालेंगे. नहीं यार, मतलब लाइक क्या है, मतलब ठीक है यार, आप मेरे को समझ नहीं आता व्हाई यू ट्रीट योर डेंटल प्रैक्टिस एरिया डिफरेंट फ्रॉम OT. डू दे डू इट समथिंग इन OT? जस्ट सिंपल क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. आई रियली वांट टू नो कि पूछेंगे. अब एक काम करेंगे अपन तीनों, अपन ना एक रिएक्शन Surgeon, बनाएंगे चैनल. डेंटिस्ट की रील्स है ना. नहीं आजकल तो स्टोरी वाले भी रील्स चल रहे हैं यार.
कि अंकल जी आते हैं, अंकल जी के पास दांत नहीं होते, बाजू वाला डेंटिस्ट 2000 ले रहा है, आप 5000 क्यों ले रहे हो? वो डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे पास जर्मन मोटर है, मेरे पास ये है। हाँ भाई, बस चालक ठीक नहीं है, हमारा मोटर तो जर्मन ही है, गाड़ी जर्मन है हमारे पास। So मैं जब बोलता हूँ ना, people are like you're just jealous. हम लाइक जेलसी की बात नहीं है, but like मैं तो नहीं। बट मैं फ्रेंकली पूछूं, मुझे नहीं पता, आई नीड टू रियली आस्क नॉर्मल कॉमन पीपल के उनके फीड में ये रील आती है क्या? जनरली डेंटिस्टों के फीड में ही आती होगी, बिकॉज हम डेंटिस्ट्री ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। काम करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, अपन ऐसा तीनों जाते और ऐसा लोग आम जनता है ना, रियली वांट टू सी बिकॉज हाउ मच दे नो अबाउट इट, एंड आप जो बोल रहे हो वो उनके लिए सच है, तो उसके पीछे बहुत सारे कुछ नॉलेज भी होना चाहिए बताने के लिए। 30 सेकंड में जो मुझे नहीं लगता इनफ है। मैंने कभी आप ऐसा नहीं देखा यार, कोई कार्डियक सर्जन अपने ओटी के रूम में आके बैठ के बोल रहे हैं डोंट डू दिस, आई हैव सीन कोलेस्ट्रॉल हियर। बात करते हैं, वो सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, आप भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील इट्स लिटिल इजी आल्सो बिकॉज़ कुछ तो बातें नहीं करते, खाली ऐसा 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 ऐसा। यू जस्ट फॉन्ड ऑफ दैट जॉब नो आरे। जब तक यहाँ पहुंचे तो यहाँ गायब हो चुका है। See that is the tactics, you know, Instagram reels पे you make a shorter reel. See this is what social media marketing and people are going to see your reel multiple times. Your reel will be like, but does Instagram pays you? नहीं पेज नहीं, लेकिन वो तू बता सकता है ना, इतने सारे व्यूज हो गए मेरे रील्स पे, तो उससे क्या होगा? पेशेंट से तो 2000 ज्यादा ले नहीं, बट वो डॉक्टर को अच्छा लग रहा है ना कि मेरे रील्स पे व्यूज ज्यादा आ गए, वैलिडेशन हो गया ना। वैलिडेशन से तुम्हारा ट्रीटमेंट थोड़ी अच्छा हो रहा है। कैसा नहीं हो रहा है? वो पेशेंट को थोड़ी पता है। अरे तुम पेशेंट को अगर जो इतना पता रहता तो पेशेंट रील थोड़ी देखता है, अच्छे स्किलफुल डॉक्टर के पास जाता ना। वो पेशेंट इंस्टाग्राम पे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं है कि स्किलफुल नहीं होंगे, होंगे वो दैट इज देयर थिंग। ऐसा मत बोल, कल ऐसा नौबत ना कि अपने को बनाना पड़े और फिर लोग ये वीडियो पूरा होता है कि सालों तुम लोग बोल रहे हैं, अभी तुम लोग ही बना रहे हो वीडियो। अरे आप मेरे को तो ये समझ नहीं आता, एक तो ये लोग क्या क्या रील बना डालते हैं। अभी एक एग्जांपल दे दो। नहीं यार, काफी सारे हैं रील्स। नहीं दे दो एक अरे कौन सा सबसे चल ब्रो सबसे फैसिनेटिंग रील कौन सा लगा देखो अब तक? हां, just want to know the content. there are certain reels where like वो जो आता है पेशेंट के अंदर, अभी आपने वो फॉरेन वाले रील्स देखे हैं, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड डेंटिस्ट्री। हां, रूट कैनाल नहीं करवाना चाहिए, रूट कैनाल नहीं करना है, हमने आगे के दांत में रूट कैनाल किया तो उसका वायरस ट्रांसफर हो गया। मैंने जस्ट उनको भेजा था, वायरस ट्रांसफर हो गया ब्रेन में, और उसको डिटेल्स पूछे हमने, कैप्शन भाई कहाँ है डिटेल, ऐसा कहाँ लिखा है? तो बोला नहीं 20 साल से वायरस ऐसे ही है, और उसको माइग्रेन और हेडेक्स हो रहा है। जैसे ही उसने दांत निकाल के इम्प्लांट डलवा दिया तो वो ठीक हो गया। ये कैसे? नहीं बट सबसे तेरे को ये ड्रिल कौन सा लगा? डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि कैसा ट्रीट हुआ है ना, वो लिखते हैं। हाँ लिखा, नहीं पूरा पढ़ा, उसके नीचे हमने भी क्वेश्चंस पूछे। तो क्वेश्चन बोला दिस इज आवर होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द डेंटिस्ट्री वेयर वी डोंट लाइक समथिंग व्हिच इज बीन देयर इन्फेक्टेड इन माउथ, देयर इज अ कंटिन्यूअस पाथवे व्हिच इज ऐसा what you are talking. Put up something review of literature. It was interesting, right? They managed to grab hold of your attention to क्या पढ़ना है. डेंटिस्ट का attention लेके क्या फायदा? I am a holistic dentist. Follow us for more. Holistic approach we had, you know, they used to shake the head and remove the tooth. I feel that was the more holistic approach. सब दोस्त लोग गाली देने वाले हैं. अरे दो यार, पर थोड़ा सबको मेरे को बस ये नहीं, दिस इज व्हाट द रील फ्रॉम अब्रॉड, यूएसए, जहाँ पे एक तो अपने यहाँ पे अलग ही बिलीफ है भाई, यूएसए वाले पे आदमी ने बोला है ये तो मस्ती होगा बराबर, पर उसके नीचे आप मांगो ना रिसर्च, थोड़ा तो मांग लो कि भाई ये कहाँ से तूने कुछ तो पढ़ के तूने अपनी सिस्टम में लाया होगा ना, कि ऐसे ही लाया है. See, the patient will only ask for validation when you charge them a certain amount. But see, social media does help in getting patients also, right? Like if the content is right and if it makes sense to the layman, for example, कुछ लोग डालते हैं ना, अभी very simple but OPG डालते हैं before extraction. मुझे लगता था कि क्या इसमें ग्रेड क्या है, but मुझे पता है कितने patients ना वो देख के आते कि third molar extraction है. From a layman, he is like कि अच्छा before and after डालते ना ओपीजी. बस उतना ही. बट आप ये थोड़ी बता रहे हो पेशेंट को कि सुनो मेरे पेशेंट को पेन हो गया था, वो ओपीजी के बाद सी रियल स्टोरी अगेन यू नीड टू सिट विद द पेशेंट, यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट वो एक मार्केटिंग का जरिया है ना, जस्ट टू गेटिंग द पेशेंट टू योर क्लिनिक. बाकी तो अंदर डॉक्टर का ही स्किल है एंड ऑफ द डे, कैसे कन्विंस कर रहा है, क्या ट्रीटमेंट कर रहा है. इट्स टफ, मतलब लाइक कि आप कुछ भी कर लो, आप ये कुछ लोगों को आजकल आदत हो गई है कि ये वाला ज़्यादा प्लीजिंग है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है हमारा,
हम रील्स पे आ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, हम डेंटल ग्रुप्स में भी सर्कुलेट हो रहे हैं। इसमें से आधे रील तो बेचारे ऐसे ही बनते हैं जैसे कि पेशेंट ही इनको लूटने बैठा है डॉक्टरों को। वो बहुत गंदा, हाँ, बहुत वो क्या गंदा मतलब है? अप्रोच तो है। आप क्या बोल रहे हो कि ये पेशेंट, हर पेशेंट आके तुमसे यही बोलता है। आप तो आपके 10 पेशेंट में से भी आपके एक पेशेंट भी ऐसा अच्छा नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग आप कुछ गलत ही कर रहे हो। डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं, उस पर कितने रील्स है? हाँ मतलब ये मैंने देखा। आज ही सवेरे मैंने एक रील देखी कि व्हेन माय डॉक्टर इज वेरी प्रिटी, तो वो खाली उसको ही निहारता है। हाँ। ये क्या, ये We कौन had सी shared रील- me this reel in the morning today. ये कौन सी रील है? ऐसे रील्स है? See, these are funny reels. I don't think so. They are patient oriented. वो सीरियसली नहीं ले रहे खुद को पर ऐसे। तुम्हारे डेंटिस्ट्री के अकाउंट पे अगर तुम तो तुम्हारा पेशेंट अच्छा। क्या देख रहा है, ये इसे कौन सी है? शायद से मतलब पेशेंट एक्चुअली को ऐसा चाहिए रहेगा डॉक्टर। मुझे नहीं, इट यूज्ड टू हेल्प इन कॉलेज सो नो आइडिया भाई। हाँ, ये सब नहीं। कम ऑन। नहीं, आप तो लेक्चरर भी थे, आप अरे हम लेक्चरर हो चुका खत्म। बट नहीं यार, ये सब नहीं। मतलब आप बताओ, ठीक है आप एडवर्टाइज कर रहे हो, बट फिर सेम पेज में रहता, अपना पर्सनल पेज डिफरेंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल पेज पे आए ऑल्सो। Professional page पे नहीं ऐसा आए। सब नहीं होना That's चाहिए। अपन रिएक्शन करेंगे, क्या बोलते डन, आई मीन करो कैसा reaction। ना, दुश्मन बनाने के तो सब बनाने के, गाली खा के जाएंगे हम। क्या गाली खा वैसे भी खा ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। so also like based on clinical personal favorite question, आप लोग के favorite dental procedures क्या है? Like one if which आप लोग को मजा आता है करने को? Till now is Any specific tooth या any specific, I don't know, मतलब आपको any specific tooth? Upper 6. it's challenging, that's why. Nah, नहीं, it's नहीं. fun. It's like it looks beautiful to me, but that's Okay. why. Like you get MB2, MB1, like and that 4 triangle, which we used to see in ये अपने पहले कितनी बड़ी बात होती ना, MB2 मिल गया यार, MB2 मिल गया। आप जब एंडोडोंटिस्ट बनने तो बोलते ये तो मिलना ही चाहिए, ये क्यों नहीं मिल रहा है ना? तो for me third molar extractions. Okay. I'll just love them. Again, it's challenging, that's why. Challenging also, and maybe I have developed my skills in that certain way that I'm able to time you will develop. do it in a much more shorter times now compared to where I had started. So, but like I told you, fan of surgery, so third molar But extraction. these are I just love smaller them. treatments. When you have a bigger treatments, these patients will stay you for longer period of time, like a full mouth rehabilitation. Complete dentures. Yeah, complete dentures. The patient marries you for lifetime. Your anti-aesthetic, veneers, whatever. These treatments are more challenging, and वहाँ पे तो मज़ा आती है। वहाँ पे अगर तुम्हारा सॉफ्ट स्किल सही नहीं है ना दोस्त, तो ये जो चीज़ तुम किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हो वो पूरा गलत तरीके से भी जा सकता है। बिकॉज पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पहले से ही नहीं जान सकते, वो फुलफिल नहीं कर सकते, और तुमने उनके दांत को छेड़ दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। Okay. गाड़ी यूटर्न नहीं जा सकती। So last question to both of you guys is, अगर आप if प्रणव ठक्कर is back in first year of BDS, you know, आप खुद को क्या ये दोगे, एडवाइस दोगे या Yeah, I क्या? was very stressed in first year of No, BDS. आज अगर आप फर्स्ट ईयर में हो हाँ, तो आप क्या तो- दोगे खुद को? खुद को एडवाइस मतलब लाइक नोइंग ऑल दिस थिंग्स कि Yeah, after going all like 10 साल हो गए आपको, for 15 almost 15 years, but 10 years of practice. I would have just consoled myself that it's a really good branch. Okay. Dentistry is really good because this is the only branch आप जिसमें आर्ट एंड साइंस दोनों हर डेफिनेशन में आपने बोला है ना? तो इसमें आर्ट भी है, साइंस भी है, स्किल्स भी है, जो तब नहीं समझ में आता था फर्स्ट ईयर में जाके। तब हमको बस इंटरेस्टिंग यही लगता था कि एनाटॉमी पढ़ रहे, जो शायद से MBBS में भी कोई पढ़ रहा है साथ Right. में मेरे। बट नहीं, देयर इज़ मच मोर टू डेंटिस्ट्री, so don't worry, relax, you are going to have good time in dentistry when you are going forward. There are many things which you will learn, which you will be shocked कि अच्छा ये भी dentistry से solve होता है क्या, है ना? So this is the one thing which I would have told myself, and not to be stressed. And one thing, जब आपने प्रैक्टिस डाले आपका, so एक मिस्टेक जो आपने की है शायद से, वो आप अगर रेक्टिफाई कर सकते हो, कौन सी होगी? Being in air, that कि मेरे को एंडो आता है, अब मैं सब कर सकता हूँ। that कि भाई MDS कर लिया ना, अब तो हमको एंडो आता है, अब मेरी लाइफ शॉर्ट है। But actually that's just your first step, and you don't even know anything. Right. And then you will go ahead and you will understand that there are multiple problems with patient can come to you. But हाँ, मतलब
just don't feel, हाँ just don't feel कि MDS हो गया तो सब आता है. Like life humbles you. हाँ, within a Humility second, होना the चाहिए. moment you will open up your clinic, first patient will only humble. अरे रूट कैनाल कर ली, आप क्राउन कटिंग तो अच्छी कर. सही. है ना, it's you are giving complete treatment. It's a never ending. It's never going to even end. And it But you should never enjoy it because some like I used to not enjoy it honestly. But एक point आ गया I think 2021-22 में where I was like कि I have to do this. Better start enjoying or just change that. But the day you But start आपने भी तो कुछ ढूंढा होगा ना, that this is what I like. Like your Yeah. sports dentistry. Right. है ना, you liked, but Right. you figured out that you liked something. Right. So dentistry इतना vast है ना कि उसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो है. ढूंढने के लिए, करने के लिए. आपको मैं वही बोल रहा था ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी फील्ड ही बेकार है यार, कुछ नहीं करना. बराबर. है ना. आपके लिए 8 से 9 ब्रांचेस है. पहले तो 8 थी, अभी तो चलो और भी 9 और 10 ऐड कर लो. एवरीथिंग इज देयर यार. लाइक आप कुछ तो उसमें से ढूंढ पाओगे अपने लिए जो आपको क्लिनिक. You have to find your ikigai in dentistry. So when you started your first like आप क्या advice देंगे? If you went first and right now BDS की. So the one advice I will like Go to back give to is- Akola? No? No, not go back to Akola, but not regret the decision of taking into dentistry. Like when I first year में I was like क्या वो regretting यार, इससे अच्छा Yeah, he repeat was regretting a lot. repeat कर लेता, मैं MBBS में ही ले लेता एडमिशन तो बेटर होता. दोस्त होने के बावजूद भी आप regret कर रहे थे. नहीं ऐसा नहीं, बट एक वो ड्रीम था MBBS का. बट नाउ फॉर श्योर आई नो, जस्ट लाइक ही टोल्ड कि बहुत ज़्यादा वास्ट है डेंटिस्ट्री. Right. मतलब अपना नीश ढूंढो और करते जाओ, In पेशेंट्स the end, your आएंगे. niche हाँ, will give you patient, your niche will give you everything whatever. whatever you have desired in And your there life. is no one Yes, fixed route to reach your goal. There are multiple routes. Right. Multiple. you should know it how to find it. Like he told mentor अच्छा होना चाहिए and you should know your right path. बराबर. वो perfect है, वैसा है. बेसिकली डिसिप्लिन, परसिस्टेंट रहने का, काम करने का हो जाता है. पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे. इतना खराब नहीं है यार कि पहुंच Yes, जाओगे. consistency is the key. See, you have to be in your clinic. Your clinic needs you. You have to be in the clinic. And one mistake आप भूल गए बताना. One mistake कि- after opening up the clinic. Which you can rectify अगर आप करते तो क्या करते हैं? मैं शायद the way I started my practice में भी, बिकॉज तभी मेरे को बहुत ऐसा वो मैं जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस खोला वहाँ पे वो वैसा एयर था कि यू नो आई हैव टू बोलते हैं ना कि पैसा तोड़ के मुझे करना है. कम इसमें. हाँ मतलब वो then 5,000 में कर रहा है तो मैं 4,000 में करूँगा बिकॉज मेरे को सर्वाइव करना है. अच्छा. द सर्वाइवल गेम तो वो मैं नहीं चाहूँगा. फिर आई लर्न इट द हार्ड वे. 6 months डाउन द लाइन आई लर्न इट कि दिस इज नॉट माई पाथ. इसमें मैं सर्वाइव नहीं करने Doesn't वाला हूँ. matter. मैं इसमें लंबा नहीं जा पाऊँगा. तो नहीं या नहीं होता. यू विल चेंज इट. सी अल्टीमेटली एज यू टोल्ड ना कि जो आप पहले से थे वो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाएगा. आ ही जाएगा. आ ही जाएगा. आप नहीं कर पाओ, आप हमेशा सैड ही रहोगे ऐसा वैसा काम करके तो बेटर. रात को नींद ही नहीं आएगी तो क्या करोगे ऐसा. एथिक्स होना Ethics तो चाहिए. होना चाहिए. Ethics you एथिक्स should के बिना follow. कोई See, डॉक्टर ऐसा सक्सेसफुल नहीं You है. may not be up to that level right now, which is okay. Right. But if you know that you are not at that level, वो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है तो आगे जाके तुम ऑटोमेटिकली उसके तरफ चलोगे. बाकी सब अपने आप फॉलो होते जाएगा. जितने भी हमने देखे हैं अच्छे डेंटिस्ट और हाँ अभी 10 साल हो गए. अभी तो बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ चीज़. हाँ काफ़ी देखे हैं. काफ़ी क्यों नहीं. जितने वैसे देखे ऐसे भी देखे. राइट. वो वैसा पॉडकास्ट भी करेंगे. अभी ऐसा करेंगे. ठीक है. और हाँ हमारे साथ डॉक्टर जेसल भी है. यस जिनका लास्ट टाइम शी सीजन 1 में थे. सीजन 2 कितने सीजन आ चुके हैं. मैं अभी सीजन निकाल दिया मैंने बट शी वाज देयर एंड उन्होंने खुद अभी अपना पॉडकास्ट भी चालू किया है. yes so I'll welcome my wife. So she's here तो कुछ शब्द वो भी बोले. And she also a classmate. Yeah, she is उसके my बारे में एक best line बोलेंगे best आपको. friend from 2010. Yeah. 9 में वो बनी नहीं में तो थी, एक्चुअली अकड़ में थी ना 2010. हाँ अभी भी वो बहुत बड़ी पॉडकास्टर हो गए. How you feel to be a husband of such a big star. I know very proud of her. Come autograph दिलाना जल्दी से. मैंने You know, I actually messaged her. yeah. Ma'am, I actually need your autograph. I am a big fan of yours. She didn't reply अभी से ही. So जैसे
Jaisal, welcome, Dr. Jaisal. Thank you so much. Please tell us about your podcast because since I think 1 साल से मैं उसके पीछे हूँ. Finally उसने 2 years recently. 2 years, but उसने 1 साल पहले सब खर्चे चालू किए. Correct. और वो दिख रहा है, मेरे को नीरल फोन करता है. दर्द बहुत है. So actually the day I started my podcasting, 2 days before मुझे मेमोरी में आया 14 July 2021 I shot with you. 21? Yes, 21 yes. No, 22. हो अच्छा. सकता है maybe. I don't know. हाँ, दो 22. बड़े Yes. पॉडकास्टर के बीच में हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या बातें चल रही है. So I actually got that memory. झाड़ा कर रहे हैं, कौन सा हाँ. canal length कितना है ऐसे? Equivalent of वही मैं बोला 21 हमें कहाँ समझ में आ रहा है. So 22 I got the memory कि I had visited you for the podcast, like for our episode, and from there I had an inspiration. Even much before that, जब I think हमने internship से clear किया था या फिर फर्स्ट ईयर या मच बिफोर दैट देयर वाज एन इंसिडेंट जहाँ पे मैंने इन लोगों से ही बात की थी, दोनों से, मेरे फ्रेंड्स से, कि यार चल ना कुछ इंटरव्यू वगैरह लेते हैं बड़े डेंटिस्ट का, एंड लाइक विल पुट, डिडंट आई से दैट? मैंने बोला था. आई रिमेंबर दिस वाज लाइक, आई हैव क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. आई एम नॉट लीविंग बोथ ऑफ यू बिकॉज़ आई वांट टू नो. दिस इज लाइक सिंस अ लॉन्ग बिफोर कि जहाँ पे पॉडकास्ट नहीं आते थे, कुछ नहीं था, बट आई हैड दैट ड्रीम कि हाँ वो करना है. So recently I started. Secretary, you told me ना internship में क्या होता है. That story. मैं तो कोच जीएस था और बेकार था. नहीं, co-GS and cultural secretary doing something very different. Yeah, right. मेरे को तो किधर लोग बोलते क्या डेंटिस्ट छोड़ दिया तूने? मैं बोला नहीं भाई, अभी तक उतने बुरे दिन नहीं आए. क्यों छोड़ना है? एक तो साथ में कुछ पैशन है तो क्या बुरा है. बट वो एक माइंडसेट है ना कि हाउ कैन यू लाइक बट Balance. aren't you learning more from podcast? Definitely. You are meeting people, you are not understanding क्या हो रहा है. सो प्लीज Definitely. कंटिन्यू. अरे बड़ी बड़े डॉक्टर पॉडकास्ट बंद कराऊंगे आप. नहीं. So what's a podcast about? उसका So नाम क्या my है? podcast, the name of the podcast is Revising Dentistry. Okay. With What does that mean? So it means that you are going back to the dentistry basics. Okay. Learning from the people who have had 20 years experience, 25 years of experience. Obviously बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, लाइंड अप है, बट हाँ डेंटिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखना इज़ वॉट माई विजन इज़. दैट काफ़ी लाइक सिंस द टाइम यू एंटर द डेंटिस्ट्री, जब भी हम अगर एंटर हुए थे फर्स्ट ईयर में, काफ़ी सारे सवाल थे विच वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डेंटिस्ट्री साइंस. बहुत सारे सवाल थे कि कैसे होता है, क्या होता है. माई फोकस इज़ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. बी इट अ प्रैक्टिशनर जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि हम जो मे बी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि अगर आप डेंटिस्ट्री में एंटर कर चुके हो, काफ़ी सारे सवाल आते हैं एट एवरी स्टेज ऑफ डेंटिस्ट्री, एंड आई एम होपिंग एंड लाइक यू नो माई एम इज़ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. वैसा कोई ऐसे यंग डेंटिस्ट भी है उसमें, मतलब of course definitely. I would love to watch that episode. हम तो Podcaster taking podcast of other podcaster. हम तो लेफ्ट पे उनको बोल रहे थे कि डॉक्टर प्रणव, क्योंकि बहुत डिमांड आती है Definitely. टक्कर की कि वो तुम दोनों ही डिमांड कर रहे हो और कोई डिमांड नहीं कर रहा है. So मुझे मिस्टर वाईएमटी कब आ रहे हैं? अरे no. Dr. Pranav Thakur is very famous in dentistry, field of dentistry. Very famous. Some people may not like to hear that, but that is true. That is They were true. like, how can he? 10 साल हो गया अभी से फेमस हो गया. No, but I respect about him ke he has started from a vernacular medium, done like a shitloads of hard work and put that efforts, and now he's to that level कि जहाँ पे even if I have a doubt I call him up कि क्या कर रहा है, ऐसे में मेरा ये केस चल रहा है, ये केस ऐसा है, क्या है. Right. So I speak to him on that level. मेरी दोस्त ने कभी नहीं बोला ये पॉडकास्ट में उसका ऑडिशन हो चुका है. I swear. In your podcast you can grill him about his whole journey कि कहाँ से क्या है. Definitely. और on record भी आ चुका है, so अभी mental he can't escape. So on record, I want to invite both of you for your podcasting journey and your sports journey. dentistry, Done. and to him for his journey Done. in endodontist, like being an endodontist, Yeah. and And Mr. much more. And Mr. YMT. He's I'm not Mr. YMT at all. There are many big people in YMT. They are really You don't need to be a big people. You're yeah. enough.
you're big people from our batch. और आपका जो YouTube पे वीडियो है ना, जो आपकी एंट्री है ना, वो वीडियो ओहो कौन सी वीडियो? Oh, that college video. But that is not me running. I don't know why you people are telling me that is me. I'm not. Then who is it? भाग्य कौन आ रहा है? I think भाग्य मैं नहीं आ रहा हूँ यार. तो आप हो, लेकिन ना आप खड़े हो. हाँ, he's there in that video. में हूँ बस. He's there in that video. So I was anti-ragging head. That's all. मैं कुछ नहीं बोलता मैं. Good. मुझे पता भी नहीं रैगिंग क्या होती है. हुई भी नहीं थी. Yes. So we come back to the podcast. So it's live now. Yeah, so we have our first episode is live. In the next week, I'm shooting 3 to 4 episodes. Okay. Hoping that within next Wednesday or Thursday, I'll put up the second episode. Perfect. And then that's it from there. So it's on YouTube and It's on YouTube, it's on Amazon Music, it's on Spotify. perfect. So audio and video both. Yes, both are available. Perfect. My Yes. last question to And both also, of you. एक मिनट. My last question. Before you both of you escape from this thing. No. Okay. I have just one question to both of you. पूछ लो. Okay. पूछ लो. क्या पूछते? Editing तो आरिफ के हाथ में है. पूछ लो. एडिट कोई नहीं करेगा. बार-बार बीच में एडिट कर बोलते रहोगे फिर. हाँ. बोल दो. ठीक है. What was your intention behind taking podcast in Hindi? Okay. That is one question to you. And when you are starting your podcast in Hindi, and why you don't people like everyone should speak in English because they are doctor? What is your thought about this? Why you people both of you think कि डॉक्टर सिर्फ इंग्लिश में ही सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. So my podcast was not for only doctors. Yeah. It was also for dental students. Correct. उसके पहले I had my channel. Yeah. उसमें मैं डालता हूँ. तो उसमें ना एक ये आता है. You know कहाँ से लोग देख रहे हैं. Yeah. And comments आते ही आते हैं. So मैंने बीच में so I used to make dental toothbrush पे videos. Yeah. So I got a lot of this. So I used to make in English, Hindi and English, correct. बट मुझे साउथ से, मुझे आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि हमको आप जो बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है. Yeah. Okay, so that's when I shifted to English. English. Okay, and then अपना mindset कैसा ना, maybe we are English is not our first language. Yeah. But अपन जब सोचते हैं ना, हाँ. तो वो इंग्लिश में सोचते हैं. No, not everyone. Okay, not everyone. मतलब not the English में, the words. Few words. Few words. तो फिर जब बोलने आते हैं ना, हाँ. जब हिंदी में निकलता है, although घर पे उर्दू इंग्लिश ही बोलते हैं. हाँ, हिंदी ही बोलते हैं. लेकिन मतलब हम I had never spoken English till 10th standard. Like हम लोग same like हम लोग में तो बट वो लोग हंसते अभी. तो कैसा ना कि 2 रीजन थे. एक तो लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक था कि इंग्लिश में बोली, so that everyone outside India also. And second was basically I felt a little more comfortable explaining certain dental terms in English. But again I got feedback then after 47 episodes is आप जो बोल रहे हो, जो बाकी जो हिंदी बेल्ट है predominantly उनको आप जो बोल रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है. मतलब certain key terms. So see, sometimes you have to go according to your audience. So like you said, you keep trying everything and then you have to land at a place where things work. Because see, I generally feel like कि दोनों की audiences है, अपनी अलग-अलग audiences है. But one particular reason जिससे आपको लगा कि हिंदी करना चाहिए, और मुझे लगा कि आपने क्यों नहीं सोचा कि एजुकेशन वीडियो भी हिंदी में होने चाहिए? So education video, see, I'll be very honest कि जब हम एक जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो वो जर्नी को भी थोड़ा रिलेट कर पाए किसी और की. अग्रीड. सो आई वाज प्लानिंग कि मेरे जो थोड़े पॉडकास्ट रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे एंड सम विल बी इन इंग्लिश, क्योंकि द रीज़न इज दैट supposedly my first podcast it was with one of my sirs, so unke sath the first language that I'm comfortable with is English. So naturally organically अगर मैं शुरुआत भी हिंदी में करती तो at the end it would land up in being a English podcast. Right. Makes sense. हाँ. I think we all learn वैसा along the way ना क्या what works and what does not work. Yeah. My only reason to ask you this that why we don't put out content in our own in regional language. In fact when we met first time he told me the same thing कि हिंदी में क्यों नहीं बनाना, हिंदी बनाएंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे. Remember when we shot अपना एपिसोड फॉर योर पॉडकास्ट, हमने शुरुआत में डिसाइड किया था कि हिंदी में करेंगे. बाय द टाइम वो आया, आज भी हम लोग आई थिंक वी आर वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी. मेजॉरिटी ऑफ योर पॉडकास्ट इज इन हिंदी नाउ. लाइक आई सेड इट्स अ बैरियर.
like mental block. हाँ मतलब हमको ये लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में बोलेंगे ऐसा तो superiority complex नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं मतलब नहीं ऐसा नहीं नहीं, है. I just- And see, I just- एक चीज हो trying to जाती है know. कि डेंटिस्ट्री की जो ऑडियंस है ना, जो हमारा एम है, सो द डेंटिस्ट्री ऑडियंस फॉर दिस इज व्हाट माय अदर ओपिनियन इज कि इफ यू वांट टू लिटिल बिट वाइडन योर होराइजन या ग्लोबल करना Yeah, है, yeah. बेटर है यू पुट इट इन इंग्लिश. बट यस, अगर सपोजिंगली इफ आई एम टेकिंग अ पॉडकास्ट विद माई लाइक यू नो लैब पर्सन हो गया या असिस्टेंट हो गया विच आई ऑल्सो प्लान, तो वो एक हिंदी में या तो इट्स लाइक फोकस्ड ऑन अ जनरल. subtitles now. ऐसा. Yes. So before we end, we also have someone else who we would like to come on the podcast just to say hi. And back, Niral back. Niral, come back. Mirror come back. Okay, my think- request to why I'm Niral. calling him again is because I want both of you also, not just podcast, but because you all both have so much of information and this na. I think we can take the third chair. No, it's okay. No? It's okay, it's okay. It's okay. I'm fitting in. Yeah, we three are fitting. We all are Yes. three, I called again because I feel you all should also start because है experience तो shoot कर सकते हो, not just like this setup but I think he'll start option now. try. Not podcast, but at least education videos. Education, जो come आपको on. you were planning. Come on, you But asked education me. videos then in you roasted will- format. you will never feel you are you'll know everything. Sometimes you have to just do it. He wanted to shoot a lot of review videos related to tech in dentistry. Mobile phones and Tech everything. Yeah. dentistry. That he can He- do. he He was has more like- knowledge, So honestly abhi speaking. on the channel you can I think. Oh. I can see. Still more time. it's not hard. I know. I know it's not hard. I'll come to you to Arre, get some training. It took me in 2 that years. dental It took me 2 years see, when I people, came why here. they don't come on the podcast like कि हम लोग कैसा बात करें, कैमरा मुंह पे होगा कैसा बात करें. You know, मेरे first episode में the professor, the beginning in the YouTube was like, now this is like role reversal. You are taking my viva, and I'm like, it's not No, like that. But again, that's a very good topic. Tech in dentistry. Yes. इतना that कुछ is good. everything is now has tech in Yeah, dentistry. definitely. That's why I Digital appreciate, like, you know. dentistry. Are And it the promoting more- digital dentistry? And major This is what it is. Guys, next podcast with Arif is on digital वो जब dentistry. वो वाला podcast करेंगे ना तभी करेंगे. तब अपनी नहीं, बात बट टेक इन डेंटिस्ट्री का कैसा है ना, जो नए पास आउट होता है ना, आधे जन को एंडोमोटर का सेटिंग्स नहीं मालूम है, अपेक्स लोकेटर का सेटिंग्स नहीं बस मालूम है. आपके पास टॉपिक है, चैनल है चालू और अभी तक सामान भी है. सामान भी है. इन दोनों के पास है भाइयों, बहुत अमीर डेंटिस्ट है. हमने मना I know. नहीं किया if you चलो, wanted. ठीक है. So I think यहाँ end करते हैं. Yes, let's end the episode. See, मेरा और प्रणव का रूट है ना अकोला वाला रूट. जैसल without being rude, I think थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा. Yes. आपके पति देव के लिए. Yes. Because Let him come in the frame again. हमारे बहुत अरे वो पुराने मुश्किल से आते हैं. I say- जैसल को मैं हर बार आता हूँ, मैं लेकिन खाली फ्रेम के बाहर रहता हूँ. ठीक है. So that's it. It's a good journey, I अभी तो have seen. जैसल का पॉडकास्ट भी है, वहाँ भी अपने को हाउंड करना है उसको. हाँ, टाइम है मेरे को आने के लिए, उसमें बहुत टाइम है. उसमें पहले बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, और बिकॉज हमारे दोस्त बहुत बड़ी दिग्गज है, तो उसके बाद हम आएंगे. I think she'll target एकदम foreign के dentist, like what you don't want ना, वो foreign के dentist No, like why podcast I पे. don't want. I want. No. मतलब अरे इंडिया में भी है अच्छे खासे. बट कमिंग टू योर पॉइंट ना, जो I प्रणव agree, ने इंडिया पूछा में जो है. हिंदी का है, इंग्लिश में शूट करके उसको हिंदी में डब तो कर ही सकते हैं ना, मूवीज जैसा. कर सकते हैं ना, अभी उतना प्रोडक्शन वैल्यू है तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं. है ना प्रोड्यूसर हमारे पास, वीसी है हमारे पास, वी हैव एन इन्वेस्टर, सीडिंग मनी है, बट इन्वेस्टर ये रहा. विल डाइल्यूट द परसेंटेज ऑफ पॉडकास्ट टू हिम. ठीक है. So hopefully we'll again have you soon. Yes, yes, Reaction yes. video भी करना है अपने को. यस 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 We will यस. do that. थोड़ा अभी For on the reels. इनिशियल था, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऐसा अखरोट को खोलेंगे अपन. अभी टफ Why टू not? ओपन. टफ नट टू क्रैक. बट क्या है ना, डॉक्टर प्रणव के फैंस इतने हैं ना. अरे बहुत दैट इज ट्रू, आई एग्री. अभी जैसे ही जाएगा. जैसे नहीं, बट बाहर एक जाऊंगा- इसका है, इसको लोग रिस्पेक्ट बहुत करते हैं. उसका जो नॉलेज है ना, वो बहुत उसने And I tell you, he खुद doesn't के come- मेहनत से ये lot of किया people है. have knowledge, but जब वो शेयर करते हैं ना, वो ऐसा एक एटीट्यूड से बात करते हैं. हाँ, तो ये नहीं करता. नहीं करते, बहुत हम्बल से वो नॉलेज पास करेगा. No, seriously, because वो that will help you stand out. Already help. है he is already, it is helping I'm him. very far from what both of you people are saying, but I'll really try, because तुम दोनों ने अभी इतना ज्यादा कुछ बोल ही दिया है. मतलब लास्ट टाइम जब मिला था ना, तो नॉर्मल कैसी होती है, अभी जी शॉक पे आ गए. अभी नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना तो अरे सेकोएटिक्स होना मैंने डायरेक्ट राडो यार, ये सब नहीं चाहिए. राडो पार्ट से. या मैं आऊंगा या राडो आएगी, दोनों में से एक ही पहुंचेगा. आएगा भी हो सकता है वो. कोई भी आएगा, कोई तो आएगा. ही मैंड लाडो आएगी. लाडो.
राडो नहीं, लाडो आएगी। फिर क्या ब्लॉग बनाऊं मैं अपनी शादी का? हेलो गाइस, आइडिया the benefits of marrying. Ting, ting, ting. A non-dentist. तो कौन बनाएगा? ये बनाएगा, वो बनाएंगे? ये बनाएगा। मेरे को सीखना पड़ेगा। नॉन डेंटिस्ट को ये शादी कर रहा है, वो डेंटिस्ट को शादी ऑलरेडी कर पास ऑन द इन्फॉर्मेशन टू यू। जरा देखो शादी नॉन डेंटिस्ट I really need to learn how to make reels from both of you. I really have zero knowledge about making reels. I find it very challenging. 1 2 3 4 5 Yeah, this one I know how to do. I can act in reel. I think so. I can. That's what you did during freshers. Yeah. ठीक है। That podcast is different, man. Fresher. Freshers Ask him what podcast. he did for his freshers. नहीं, वो नेक्स्ट तरफ हम लाइक चलो 10 साल अपने को हो गए, डेंटिस्ट्री पास आउट हो गया ना। यस मैंने तो कभी चालू नहीं किया। मैं इतना सीरियस हो गया। मैं ऐसा रोल में आ गया। जय जय संतोषी माता। ये जाएगा भाई तो इंट्रो अपना आउटरो में पीटीएस में। जी हाँ, एक इंट्रोडक्शन दे दे। मैं किसका? तेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, आरिफ का। मेरा नहीं। बड़े बड़े लोगों को बुलाने के बाद हम जैसे टुच्चे लोगों को बुलाते हैं। मतलब मेरी तो इसमें तारीफ ही नहीं थी। नहीं, आपकी तारीफ नहीं कर रहे, हम हमारी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कोई कर नहीं रहा है बाहर।